वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 24 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत में ही दो भाइयों का हैंड रेस है। सबसे पहले भाई जुड़े हुए हैं, ये हैं हरदोई यूपी से अनुभव पटेल भाई। हाँ जी अनुभव भाई। जी भैया, बहुत सारे फीडबैक हैं। हमको लगता है दे देना चाहिए, बहुत दिनों के दिए नहीं। क्या बात है, क्या बात है, आज तो चौपाल की शुरुआत में ही रंगत आ गई है। हाँ, और कुछ परिवारों को जुड़ने दें या चलिए हाँ, जुड़ने आप दीजिए। थोड़ा जुड़ने देते हैं ताकि और जुड़ने दीजिए। जुड़े तो उन्हें और आनंद पांच आएगा। फीडबैक, 5 फीडबैक है, उनको फिर देते हैं भैया। क्या बात है, क्या बात है। अब हम चलते हैं दूसरा, जसवीर राणा जी दिल्ली से, घेवरा गांव। वंदे मातरम भैया। क्या करूं? भैया जी वंदे मातरम। अरे, नाम वो क्या वीडियो नहीं भाई दिख का निकल गई बहन। हाँ जी, वीडियो ऑन करो, वीडियो हाँ ऑन। भैया जी, मैं हर्ष राणा की आईडी से कर रही थी हाँ 10 दिन जी, से। हाँ जी, अच्छा आप पहले से जुड़ रही थी। हाँ जी, तो आपने उस पे कुछ हैंड रेस भी करती तो मुझे सुनते ही नहीं थे। तो फिर मैंने कल इनको कहा कि आप अपना नाम डालिए। ऐसा नहीं है, आपने हैंडल्स किया नहीं होगा, सही से देख नहीं पाया होगा। ऐसा तो हम प्रयास हाँ करते हैं कि जी, हर हाँ जी, किसी वो का मुझे हैंडल्स ले लिया स्टेट जाए। स्टेट भरने ही नहीं आ रही थी ना, तो आप स्टेट के हिसाब से ले रहे थे। चलो कोई बात नहीं। भैया जी मेरे 3 प्रश्न हैं। प्रश्न है। हाँ जी। चलिए, चौपाल पे प्रश्न ही होना चाहिए, चौपाल लगती थी बड़े बुजुर्गों की इसीलिए कि भाई पहले जी भैया जी। पहले की खबरें सुना दो। कौन कहाँ क्या हुआ चौपाल में। गांव की चौपाल में कोने पे ऐसे ही होता है, गांव में बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं एक जगह सारे। अब पूरे गांव की हाँ जी, खबर, हाँ दिन जी, भर की खबर शाम तक मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। गिले शिकवे शिकायतें सब सुनने को मिल जाती है। हाँ जी। पता चल जाता है चौपाल पे पहले शाम को बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे रहेंगे, क्या कहेंगे, अरे तुम्हें जानते हो उसकी बहुरिया ना वहां कहीं बाहर गई थी, मैं देख रहा था उधर गई हुई थी। है। हाँ जी। तो सब। अब ये वो शुक्र है वो बाहर तक सीमित रह गई वो बहू, अगर बाहर मैंने सोचा वो भाग गई नाम लोगे। देखो बेटा मैंने ये कहते हैं चौपाल में ऐसे ही, इतने में एक एक बुजुर्ग ऐसे ही और दूसरा बोलता, कोई ना कोई टोन छोड़ता। तो चौपाल का मतलब यही। अब चलिए, हाँ जी दीदी, आपके प्रश्न। हाँ भैया जी, एक तो बेटी के बाल बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, और पहला। और भैया जी, एक वो आप बोल बता रहे थे कि बेटी बेटे की पढ़ाई के लिए मंत्र कि मैं ठीक। व्हाट्सअप करूंगा, वो आपने भेजा नहीं। ठीक है, और दूसरा, तीसरा। और भैया जी, इनको 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, कानों के ऊपर और पीछे बैक साइड में। ठीक है, तो और उसके लिए काफी परेशान है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। कोई बात। इरिटेशन सी बनी रहती है पूरा दिन। तीन तीन ही है, और भी पार्टीशन है वो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या आपकी पति देव किस में है, कोर्ट में है? क्या बोलते हैं, पीआई फाइल करती है, क्या बोलते हैं? थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज आपको भी आती होगी। हम्म। याचिका, जनहित में याचिका दायर किया। तीन ही याचिका लगी और याचिका लगानी है। नहीं भैया जी, आज के लिए तो 3 ही लगा दो। आज के लिए तीन ही। और भैया जी, मुझे मंत्रों के बारे में मुझे जानना है, मुझे मंत्र नहीं पता है। कोई बात नहीं। कहाँ है सेठ जी, हाँ हैं जी। कहाँ? सेठ जी हैं वो कहाँ? अभी, हाँ जी, बाहर हैं वो अभी। अच्छा। हाँ जी। देखो, बच्चे की पढ़ाई को लेके अगर मंत्र है तो उसके जी। लिए एम मंत्र है, एम। एम। हाँ। कौन लिखेगा चैट ठीक है बॉक्स भैया। में? कोमल बहन जुड़ गई क्या? चैट बॉक्स में कौन लिखेंगे हिंदी में? ये रवि रंजन भाई ने लिख दिया दीदी। इसे बोलने में बोलना है एम। ठीक है भैया जी। मतलब निशाना, निशाना जो होता है ना, निशाना साधना, एम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी भैया जी, तो इसका कितनी बार ऐसे उच्चारण करना है? पहले और तो, किसी भी समय कर ले या कुछ? नहीं, पहले पीले कागज पे लाल पेन से एक बार लिखना है, 3 बार ठीक है बोलना भैया है। जी। ठीक है भैया जी। ठीक है। जी। एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है, इस तरीके का पीला कागज। ठीक ऐसा है भैया पीला जी। कागज हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं पीला कागज मिल रहा हो
तो ऐसी आती है सेल स्टिकी, स्टिकी नोट जी आती जी, हाँ जी, ये भी है, ये है भैया जी। है। तो इन पे जब लिखने के लिए शुरू करना तो एक बार अगर बैठे हैं तो 108 बार जी, पूरा लिख जाना चाहिए। मतलब एक बार लिखा एम, तीन एक बार बोला, 108 बार लिखे। हाँ एक बार लिखना है, ठीक है भैया, 3 बार बोलना है। इस तरीके से ठीक है 108 भैया, बार होना चाहिए। एक दो बार ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। और बीच में ठीक उठना है नहीं भैया। है। ये नहीं कि पता चला जी थोड़ा सा सांप बिच्छू आया तो उठ के चले गए। ठीक है। जी जी, तो सांप बिच्छू तो नहीं ठीक है आएगा, भैया जी। फोन वोन आ जाएगा तो आदमी ठीक नहीं भैया जी, हमारा तो घर ही ऐसे खेतों के पास में, घर में आ जाते हैं। है, तब भी नहीं उठना है। ठीक है। जी, और दूसरा दूसरा मंत्र करना है सप्तऋषि, सप्तऋषि। जी गुरु जी, और एक नचिकेता। ठीक है, ठीक है, 3 करने हैं, 3। और ठीक ग्यारह है, 11 बार बोलना है दिन में, 1 से 2 बार। ज्यादा से ज्यादा बार ठीक है। बोलो, लेकिन 11 बार बोलना ही बोलना है। जी जी, ठीक है। अगर अभी लुधियाना से एक दीदी जुड़ी होंगी, पटियाला से, क्या नाम था, अंजू हाँ गोयल। जी, हाँ जी, तो हाँ बहुत जी, ही बेहतरीन अनुभव है। उनकी बेटी को जी, कोई टेस्ट देना था ड्राइविंग का, और नहीं पास होती तो एक 1 साल के लिए, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा था कि वो आगे डिले हो जाता। हाँ जी, हाँ जी, तो दिन में उन्होंने मंत्र का जाप किया और सिलेक्शन हो गया उसका। ठीक है। हाँ जी, इतनी है शक्ति मंत्रों में। अब आ गया हाँ दूसरा। जी। दूसरा सवाल क्या था? हाँ भैया जी, एक तो ये सप्तऋषि और दूसरा क्या बताया आपने? नचिकेता। सप्तऋषि के साथ नचिकेता। नचिकेतन, नचिकेतन। नचिकेता। ठीक है, नचिकेता। ये भी 11 बार भैया जी? हाँ जी, पहले लिखना है। ठीक है, फिर बोलना है। और दूसरी याचिका क्या थी आपकी? दूसरी भैया जी, ये बेटी के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, ऐसे लंबे के लंबे आते हैं, और सर्दी के टाइम में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। तो जो ये आप जेल का बता रहे थे, वैसे चौपाल में ही, कि जेल लगाने से काफी आराम है, तो मैं ये पूछ रही थी कि जेल का ही प्रयोग करें या कुछ और करें? जेल का ही कर लीजिए। सैनिटरी नैपकिन है ना आपके पास? जी भैया जी, तो सैनिटरी नैपकिन को पानी में डुबो दीजिए। जब वो पानी ठीक को है, अच्छे से ऑब्जर्व कर जाए, मतलब ठीक है भैया। खुल के गुब्बारा हो जाए, तो हाँ उसको जी, फाड़ दीजिएगा। फाड़ने के बाद अंदर वो मिलेगा, जेल मिलेगा। उस जेल को निकाल जी, के मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिएगा, तेल डाल के। अरंड का और नारियल ठीक, का तेल घर में पड़ा होगा, दोनों तेल डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर ठीक लीजिएगा। है, बादाम का ठीक हो है तो भैया जी। बादाम भी डाल दो, अखरोट है तो अखरोट भी हाँ जी, डाल दो। बादाम का है भैया जी, घर पे निकाला हुआ प्योर। ठीक है। उन तेलों को डाल के तो मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए। फिर उससे बालों की जड़ों की मसाज कीजिए, बालों की मसाज करें। और दिन में ठीक है भैया ज्यादा से जी। ज्यादा बार भी करो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, 2 बार करो, ना करो, मर्जी आपकी। जी भैया जी, जैसे अभी लंबे बाल है इसके, तो ये हफ्ते में 3 बार धोती है, तो 3 बार करवा ले? नहीं नहीं, दिन में ही 3 बार लगा ले, क्या दिक्कत है? नहीं भैया जी, जैसे अब लाइब्रेरी जाती है, तो तो क्या हो गया? पूरा दिन तो घर पे रहती नहीं ना, ये भी कोई नौकरी की तैयारी कर रही है भैया जी, अब उसी मंत्र की जरूरत कोई पड़ेगी, बात इसका भी नहीं। पेपर आने वाला है। तो अच्छी जी, बात है। मतलब ऐसा जी, है, ये कोई तेल नहीं है, जेल है। लगाते 5 मिनट में ठीक, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भैया जी। 5 मिनट में पता ही नहीं चलेगा कि आपने बालों में कुछ लगाया है, चिपचिपा है या कुछ है। इससे जी भैया मसाज जी, करना ज्यादा आसान है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भैया जी। ठीक है। 2 याचिकाएं हो गई। हाँ जी भैया जी, एक इस वो इनके सिर दर्द की है, तो सिर दर्द यहाँ दोनों, यहाँ एक चीज कनपट्टी के बताओ। ऊपर। अब एक चीज बताओ, 50 साल की उम्र में उनको तैराकी बनाना जरूरी था? है? वो 50 क्या, नहीं भैया जी, उन्होंने अब तो 40 उन्होंने हो कहा, गए। मेरे को कहा कि मेरे को घर से डिमांड आई है कि आपको तैरना तो आता नहीं। तो मैं स्विमिंग सीखने चला गया और सांसें बंद करके अंदर घुसा तो कान में, नाक में, आंख में, सब में पानी घुस गया। और उस दिन पानी से घुस गया और, सर दर्द जा नहीं रहा है। हाँ जी भैया जी। ठीक तो है। मैं यही पूछ रही थी कि इलाज के साथ साथ उनके लिए भी कोई मंत्र बता दो, और कोई इलाज बता दो जो उन्हें आराम हो जाए।
इलाज तो मैंने उनको बता दिया था, उनके मंत्र भी दोस्त उनको बता दिया उनके था। दोस्तों ने डेली डॉक्टर बता रहे हैं और वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरे को कहते रहेंगे आपने बात करी, आप खुद ही कर लो ना। तो तब आपके कोई बात पास नहीं, मैसेज करेंगे। आज बात हो गई थी, मैंने उनको बता दिया है। ठीक है। जी जी। हाँ। ठीक है भैया जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। जी। चलिए, अभी 79 परिवार जुड़े हैं, जब 100 परिवार के आसपास हो जाएंगे तो हमारे बीच में आएंगे अनुभव पटेल भैया। बहुत ही मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक कर्णधारों के श्रेणी में आगे बढ़ते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए अनुभवों के संग अब अगली आवाज सुनेंगे आप कानपुर से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया एक 55-56 साल की बहन है। जी। तो उ- उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है, निकल चुकी है। गॉल ब्लैडर भी निकाला जा चुका है। जी। और उन्हें अब सांस फूलने की दिक्कत होती है। थोड़ा सा चलती हैं तो सांस फूलने लगती है, वैसे पतली दुबली हैं। जी। तो जी। क्या बता सकते हैं भैया? सांस फूलने की दिक्कत है। जी और इस मौसम में मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे जीवन से बेलपत्र का महत्व खत्म हो। तो आप उन्हें बोलिए कि सुबह और शाम जी बेलपत्र और काली मिर्च जी पीस के शहद में मिला के चाटें। जी भैया, 2-3 काली मिर्च एक बार में। हाँ हाँ, 2-3 काली मिर्च और और करीब बेलपत्र दो कितने लेने? 3-4 बेलपत्ते, मतलब 12 पत्ते हो जाएंगे। ऐसे तो एक ठीक। बेलपत्र, बेलपत्र का मतलब होता ही, बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं कहा जाता जब तक कि वो जी तीनों वो। पत्र इकट्ठा नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। तो 4 बेलपत्र, 3-4 काली मिर्च, इसको चटनी पीसें, शहद में मिलाएं और प्यार से चाटें सुबह शाम। ठीक है भैया। देखिए, दो फायदे होंगे अगर 7 दिन उन्होंने ये किया। तो एक तो बेलपत्र का जीवन में महत्व बन जाएगा, और ये जी बेलपत्र जो ऐसा है आसानी से उपलब्ध है। हाँ और जी। इस मौसम में तो बिल्कुल ही उपलब्ध है, चाहे जी आपके आसपास में बेल का पेड़ हो या ना हो। शिव मंदिर में बेलपत्र जरूर मिल जाएंगे। जी भैया, वो तो फूल वालों के पास बहुत अच्छे मिल जाते हैं आजकल। आजकल मिलते हैं ना, बाकी दिन तो नहीं मिलते ना। हम्म। तो आजकल ही तो इसे प्रयोग करके सिद्ध करना है जी भैया। ये कितना असरकारक है हमारे लिए। जी भैया। जी। धन्यवाद भैया। चलिए, अब कानपुर से चलते हैं मेरठ। ये सारी छावनी है, कानपुर में भी आर्मी की छावनी थी और मेरठ में भी आर्मी की छावनी। ठीक है। जी वंदे मातरम भैया। वंदे नमस्ते। मातरम। तो भैया जी एक बहन है ना, वो अभी उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें निकला है कि लीवर में गांठ हो गया है। मैंने बोला भैया से कुछ उपचार पूछ के मैं बताऊंगी हाँ, आपको, तो उसके बहुत लिए अच्छी, कुछ बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। लीवर में गांठ हो गई। ठीक है। गांठ कहीं की भी हो, कचनार की छाल बहुत अच्छी काम करती है, कचनार की छाल और गोरख मुंडी। ठीक है। जी भैया। कचनार की छाल और गोरख मुंडी का काढ़ा। लेकिन जब बात लीवर की हो रही है तो हम पुनर्नमा को कैसे भूलें, भूमि आंवला को कैसे भूलें, मकोई को कैसे भूलें, सरपुंखा को कैसे भूलें। ये सारे, और अपामार्ग, इनको नहीं भूलना चाहिए। कचनार की छाल, गोरख मुंडी, भूमि आंवला, पुनर्नमा, मकोए, सरपुंखा, इनमें से जो जो मिल जाता है हम्म। उन सभी का पंचांग ले लें, दरदरा कूट के रख लें। 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल के उबालें, जब वो पानी चौथाई रह जाए तो छान के पी लें। और लीवर के ऊपर अरंड तेल से इतनी देर मसाज करें, मतलब धीरे धीरे अरंड तेल से कम लीवर पे अच्छे से मसाज करें उस इलाके में। पान का पत्ता महंगा पड़ेगा, अरंड का पत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अरंड के पत्ते पे ही अरंड का तेल लगा के, हल्का सा पत्ते को गर्म करके अरंड का तेल लगा के पहले से मसाज करा हुआ रहे, फिर उसको ढक दें।
अगर नहीं मिलता है, अरंड के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो अरंड के तेल को लगाने के बाद हल्की सी सिकाई करने के बाद होम फाइल आता है, होम फाइल, सिल्वर फाइल होता है जिसमें रोटी लपेटते हैं। जी भैया। जितने हिस्से में हमारा लीवर है लगभग, उससे थोड़ा सा 2-2 4-4 इंच चारों तरफ उस होम फाइल को चिपका दें, और गमछे से या किसी चीज से ऐसा बांध दें ताकि होम फाइल वहां पे लगा रहे। तो आप देखेंगे 7 दिन से 10 दिन के अंदर उनकी गांठ का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है भैया। या मेरे लिए अपने लिए पूछना था, आज पिछली गर्मी में भी मुझे विटामिन B12 की कमी सी हो गई थी। अब इस बार भी पता नहीं वही है क्या है, मतलब इतने शरीर में थकान थकान सा लग रहा है ना, कुछ भी थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ जाके लेट जा रही हूँ, आराम कर रही हूँ, बिल्कुल उठने को मन ही नहीं कर रहा है, धक्का देके उठा उठा के कुछ भी कर रही हूँ अपने आप को, ऐसे हो रखा है आजकल 1 हफ्ते से मुझे। ठीक है, तो ऐसा है विटामिन बी, मतलब चाहे मैं B12 की बात नहीं करता, ऐसे आ, आम के अचार लगाने के लिए या पके हुए आम खाने के बाद गुठली होती है, और जी गुठली भैया। को फाड़ो तो अंदर उसकी गिरी होती है, उस गिरी को सुखा लो। लेकिन अब बात क्या है कि बरसात के मौसम में ये चीजें अब संभव नहीं है। ठीक है, गुठली तुरंत रखा है भाई, हम निकाल लेंगे उसका बीज। हाँ लेकिन निकाल लो। अगर नहीं अंदर सड़ा हो तो उसको सुखा लेना, या जी उसको बालू पे डाल के फ्राई कर लेना, सुखा मतलब भून लेना, जी। और भूनते वक्त उसमें काला नमक, अजवाइन वगैरह डाल के भून लेना, और फिर दरदरा कूट के रख लो, मतलब थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके दिन में 3-4 बार मुंह में आधा आधा चम्मच रख के चूस लीजिए। आम की गुठली की गिरी को इस मौसम में, अभी जो मौसम है इस मौसम में, बरसात के मौसम में सूखेगा तो है नहीं जल्दी, तो जी भैया। नमक ले लो या रेत ले लो, दोनों में उसको फ्राई मतलब नमक या रेत में उसको भून दे, और जी अजवाइन साथ में डाल दो। ठीक है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और ऐसे दूसरी चीज, कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता, जी 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, इसको पानी में उबालो, 1 गिलास पानी में, जब वो आधा गिलास रह जाए उसमें 2-4 बूंद नींबू की और थोड़ा सा गुड़ मिला के पियो। अभी कड़ी पत्ता है घर में? हाँ जी है भैया। आप एक काम करो, कड़ी पत्ते की चाय बनाओ, सिर्फ कड़ी पत्ता डालो और नींबू और गुड़ डाल के पीने के बाद, अभी चौपाल हमारी आधे घंटे और चलेगी, जी 10 मिनट बनाने में और 5 से 10 मिनट पीने में, उसके बाद बताना कि कैसा लग रहा है। जी भैया। ठीक है। ठीक ठीक है। नमस्ते। अब हमारे बीच में 115 परिवार जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए अभी है हमारे पास, हम चलते हैं दिल्ली में, शाहीन बाग। शाहीन बाग से हमारे बीच में है दिल्ली से तरन्नुम जावेद दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। बहुत 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 धन्यवाद भैया जी, आज हमारा सामान मिल गया। आज हम बिल्कुल पहले की तरह फ्री हैं, जो हम 3 दिन परेशान हुए हैं ये बता देखिए। नहीं सकते हैं। जी दीदी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामान मिल गया था हमको, हम मैसेज भी डाल दिए थे। जी जी, वो तो आपने सुबह 11 बजे की मीटिंग में बोला, तो मैंने कहा आज मिल जाएगा, चिंता ना करो। जी जी। हम बहुत परेशान से, मतलब क्या चीज है हमको तो खुद नहीं मालूम, पहली बार यूज किए हैं, लेकिन नहीं मतलब कुछ क्या, बहुत कुछ है भैया जी, बहुत कुछ। अभी कई कई सारे परिवार, 118 परिवार जुड़े हुए हैं, तो शायद उनमें से कईयों को तो ये लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, जो नए होंगे उनको नहीं मालूम। नहीं, दीदी वो मैं सैनिटरी पैड ये के बारे में बता रही बॉक्स हूँ। बॉक्स दिखा दो दीदी, पैड दिखा दो। दिखाती हूँ। इस बॉक्स के बारे में बोल रही हूँ। ये नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन है, जो टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैप सीट से बना हुआ है। जी इसकी भैया जी। ऑब्जर्वेशन क्षमता बाकी पैडों की अपेक्षा 3 से 4 गुनी ज्यादा,
लीकेज बिल्कुल काफी नहीं। और काफी काफी अच्छा। जी, और इसकी ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक पैड 24 घंटे चलता है, पहली चीज। दूसरा, इस पैड को इस्तेमाल करने से दर्द नहीं होता पीरियड के दिनों में, इचिंग इरिटेशन नहीं होता, फील ही नहीं होता कि आपने कुछ यूज कर रहे हैं। जी, फील ही नहीं होता है कि हम इस पीरियड में चल रहे हैं। बाकी कोई भी पैड, आज 3 दिन की बात हम बता रहे हैं, मेरा खत्म होने के बाद जो हमारी परेशानी बढ़ी, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो इस्तेमाल करेगा वही इस चीज को जान सकता है, बाकी हमें नहीं लगता कोई जानेगा। और हमने जिसको भी दिया, मोतिहारी सिस्टर के लड़की को मैं भेजी, दिल्ली में थी, तो हम ट्रेन में एक गार्ड साहब हैं उनसे भेजी, वो भी इसके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बोली बहुत अच्छा है। फिर मैं बगहा से इनके दोस्त की लड़की आई, उसको भी दी। पहले तो वो इस्तेमाल की, वो भी बताई कि आंटी बहुत अच्छा चीज है, हमको भी फिर मंगा देना। हमने ठीक है बेटा मंगा देंगे, एक बार ऑर्डर करेंगे और तुम लोग जितना बोलोगी फिर आ जाएगा। और जब खुद पे भी ये हुआ तो मतलब हम बता नहीं सकते हैं, जब इसलिए कि पहले तो हम यूज किए तो था कोई दिक्कत नहीं, नहीं जब यहाँ नहीं रहने के बाद हमें जो फील हुआ वो हम जानते हैं। लेकिन आज मिल गया, आज हम फील बिल्कुल पहले की तरह एकदम फिट है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है। और दीदी के साथ एक चीज और है, अभी आप देख रहे होंगे दीदी के चेहरे पे चमक है, तो ये अभी पार्लर होके आई हैं? मैं अब मैं सिर्फ फेस पैक, ब्यूटी ऑयल, पूरा ब्यूटी क्रीम पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बाल में भी लगाने के लिए, लगाने वाला जो आपसे ली थी वो भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बाल भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है आज के डेट में, और मैंने फिर फेस भी मेरा मैंने बहुत कहा अच्छा। चौपाल से जुड़े हुए परिवारों को लग रहा हो इतनी सुंदर सी चमक आ रही है दीदी को, तो मैंने कहा बता दूं ये पार्लर होके आई है। लेकिन वो पार्लर कहीं और नहीं, घर में है। स्वस्थ समृद्ध नहीं, मैं परिवार के पार्लर साथ नहीं। जुड़े रहिएगा, तो आप अपने पार्लर से भी बेहतरीन उत्पादों को बनाना भी सीख जाइएगा और उसके लाभ भी ले सकते हैं। जी जी भैया जी, बिल्कुल। जी। मैं वही 2 चीज इस्तेमाल ही कर रही हूँ। दिल्ली में आई पहले तो मैं सनस्क्रीन यूज भी करती थी, वो तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ वही नहा हुआ लेते हैं और फिर वही क्रीम, ब्यूटी क्रीम लगा ली, रात में फेस पैक लगा ली, बस। और दूसरा कुछ भी नहीं। और फेस पैक से बात बताऊं कि जो फेस पैक की बात कर रहे हैं दीदी, वो फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है, होम्योपैथी की दवाइयां डली हुई है, और जो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद तेल होते हैं, उन तेलों का मिश्रण है। थोड़ी बहुत खुशबू है इसलिए, ताकि आपके जब उसे लगाएं तो आपको और आपके आसपास वालों को थोड़ी सी सुगंध आप में नजर आए। लेकिन जी इसका भैया जो जी। दूसरा बेनिफिट जो दीदी के माध्यम से मिला था जानकारी, इनके बेटे का एक दाना था, उस दाने पे फोड़ा जैसा होता है ना, जवान बच्चों के जो निकलते हैं तो उस तरीके का, तो उस पे उन्होंने लगा दी होम्यो फेस पैक को, और सुबह वो दाना गायब। अब मेरे पास मिलने आई तो बता रही थी, कहते तेरा दाना था ना, वो दिन में नहीं देखी को कहाँ है, ठीक है, यहाँ आके कहती भैया वो मैंने कल इसको फेस पैक लगाया था, तो अब दाना ये, अच्छा ये तो गायब ही है, मतलब पूरी तरह से निशान भी नहीं, निशान भी गायब एक ही दिन में। तो जी जी भैया जी, बड़े लड़का को भी भौं पे हो गया दाना, हम बोले अरे दाना है वो लगा लो, तो नहीं मम्मी सुबह में लगाएंगे। अरे रात में लगाकर सो जाओ ना, सुबह देखो कहाँ रहता है। उसका भी दाना बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल। वो तो सिर्फ दाने पे ही लगाया था, इसको तो पूरे फेस पे लगा दिए थे, दाना पे थोड़ा ज्यादा लगा दिए थे, बिल्कुल सही हो गया था। जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। क्योंकि हम तो यूज कर चुके हैं और हम जो फीडबैक दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब भैया को फिर पता भी चल गया कि हम पार्लर से नहीं आए। और मैंने मैंने खुद भी जब से दीदी ने बताया कि उनके बेटे के दाने पे एक ही दिन में फर्क पड़ा था, तो मुझे बाल तोड़ हो गया था। तो मैंने उस बाल तोड़ पे, ऐसे तो मैं अपने पास होम्योपैथी की दवा रख रखा था, क्योंकि मेरे को बार बार घी लगाने का समय का अभाव होता है, तो मैंने होम्योपैथी की दवा रख रखा था कि जहाँ ज्यादा दर्द होगा, चलने फिरने में नहीं बनेगा, तो 2-4 बूंद टपका लूंगा। तो मैंने कहा दीदी, और दीदी को मैंने कहा याद है, मैं कहा एक काम करता हूँ लगा ही लेता हूँ। मैंने लगाया, वाकई दर्द भी गायब, उस जगह की जलन भी गायब, और अगले दिन तो पता ही नहीं चला, छोटी सी गांठ बन के, जो बाल तोड़ की जो गांठ है, बना पका, मतलब फटा भी नहीं। अगर बहुत अच्छा। फट कल ना हम लोग खाना बना रहे थे, हमें काफी एकदम मतलब पतीली सट गया यहाँ पे, हाथ पे। अब मैं क्या करूँ, एकदम छटपट बिल्कुल लाल हो गया। तो अचानक से गए पेस्ट लगाने, तो याद आया कि हमारे पास ब्यूटी क्रीम है, वो क्यों नहीं लगा ले। तो गए और ब्यूटी क्रीम लगा लिए। फिर आई रोटी बनाई, ऐसा नहीं कि इसमें स्मेल हो जाए। फिर मैं रोटी छोड़ दी बनाना, फिर एक बार गई, फिर दोबारा लगा ली, बिल्कुल लाली सब खत्म हो गया। जिसको ना छाला थोड़ा सा हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया।
मतलब मजे की बात हम तो ये हो हमारे रही लिए है तो वो मेडिसिन भी हो गया भैया जी। हाँ, मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ब्यूटी क्रीम से अगर आपको हाथ जल रहे हैं तो उस पे भी लगा लिया तो उसमें भी फायदे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एलोवेरा है, जी ग्लिसरीन है। सबसे बड़ी बात है, एलोवेरा है, ग्लिसरीन है, गुलाब जल है, और उसके बाद जो तेल है दूसरे अखरोट का, बादाम का, अरंड का, ये जो तेल मिले हुए हैं, अब विटामिन ई है, तो शायद इन वजह से वो एक मेडिसिन, तभी तो चेहरे पे भी रौनक ला रहा है। जी जी भैया जी। जी दीदी, बहुत 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 धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद भैया जी। जी, अब चलते हैं चौपाल के अगले लेकिन इस जगह का नाम नहीं पता, विजय कुमार जी हैं ये, मुझे मैं ट्रेन रोकूं तो कैसे रोकूं, ये कौन सा स्टेशन है, स्टेशन कौन सा है, किस स्टेशन पे पहुंच गई ये ट्रेन जी भैया, माइक नाम के साथ साथ स्टेशन रख लिख लें साथ के साथ, ताकि ड्राइवर को दिक्कत ना हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखना ना पड़े कि कहाँ रोकना है कहाँ नहीं रोकना। और फिर मत कहना कि हमारे रुका नहीं, क्योंकि स्टेशन के बिना ट्रेन रुकती नहीं। तो नाम के साथ साथ अपना स्थान भी विजय रख ले। कुमार जी माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना जगह भी बता दीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए भैया, आपके मोबाइल पे मैसेज जा रहा होगा, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं माफी वंदे चाहूंगा। मातरम भैया। वंदे मातरम हो गया। जी पटना बिहार से भैया। पटना बिहार से, हाँ जी जी बोला बाबू, विजय बोला बाबू। जी। मेरी एक ठो भाभी है। एक ही तो उनका भाभी है। भाभी है, उनका उम्र करीब 65 के करीब में है। तो उनका दोनों आंख में लेंस लगा हुआ है ठीक है। और एक आंख से पानी आ रहा है भैया। ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है। और एक ठो और है भैया, मेरा बेटा है 21 साल का। उसका वजन बहुत कम है, एकदम पतला दुबला है। ठीक है, और बस। बस बस यही दोनों है भैया। ठीक है, पहले तो जो आपकी 65 वर्षीय भाभी जी हैं उनके निर्धारण कर देते हैं। अगर आपके घर के आसपास या अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकार में कोई ऐसी माँ जो बच्चे को दूध पिला रही हो, जी अगर वो दूध मिल जाए तो उस दूध अपनी उनकी आंखों में डलवा दीजिए, दो दो चार चार बूंद। जी एक तो ये इलाज है, दूसरा स्वमूत्र, अपना ही पेशाब, अपना जी ही पेशाब शुरू का और आखिरी का छोड़ के उसकी दो चार बूंदे आंखों में डालिए। जी तीसरा त्रिफला होता है, त्रिफला, जी त्रिफला तीसरा को पानी में भिगो के छोड़ दीजिए रात को। सुबह उस जी पानी से आंखें धोने के लिए बोलिए, आंखों पे छपटी मारने के लिए बोलिए, उसकी दो चार बूंदे आंखों में डालने के लिए बोलिए। जी फिलहाल मैंने आपको तीन चीजें बता दी, तीन में से जो सुविधा हो वो जरूर कराएं। और जो जी बेटा है पतला हवा हवाई की तरह, चिंता ना जी करें। जी अश्वगंधा और शतावरी आती है, अश्वगंधा और जी शतावरी बराबर मात्रा में ले लें, और उसके बराबर ही स्वाद के अनुसार मिश्री और बादाम मिला दें। जी उसमें से एक चम्मच सुबह और एक चम्मच रात को बताओ। गुनगुने दूध से दें। और कम से कम जी देना कितना है, 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। हाँ जी, लगातार देना है, तीन चार जी महीने लगातार दीजिए। जी भैया एक बार और बोल दीजिए तो, शतावरी। शतावरी और अश्वगंधा। शतावरी और अश्वगंधा। और उसमें जितना दोनों रहेगा उतना ही मिश्री। बादाम और मिश्री अपने स्वाद के अनुसार, ज्यादा मिला लें तो और बढ़िया। जी जी ठीक है। और ये ठीक है। पटना में गोलघर, आपने देखा पटना के नाम से पटना में फेमस है गोलघर। जी पटना भैया में फेमस है गांधी मैदान। पटना में जी फेमस भैया। है तारामंडल। जो लोग जी भैया। बिहार के हैं, जो लोग नहीं देखे हों, तो पटना में जब जाएं तो ये जरूर चीजें जी देखें। पटना का हनुमान मंदिर भी फेमस है, पटना सिटी का आ, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन जन्म स्थान है वो फेमस है, वहां दर्शन कर सकते हैं। तो जी पटना के भैया। दर्शनीय स्थलों में से सारे स्थल और एक बांस घाट भी है, जो जी सबके जी दर्शन आखिरी में कराता है। जी भैया। और जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है ना मेरे ऊपर बहुत एहसान है भैया। मेरे पापा भी जो है ना ठीक हुए हैं। आप एक बार बताए थे प्याज और फिटकिरी का जो रस नाक में डालने के लिए। एक बार उनको प्रॉब्लम हुआ था ना, तो करीब 1 सवा लाख रुपया लगा था 3 4 दिन में। और दूसरी बार जब प्रॉब्लम हुई, आपके बारे में जानकारी हो गया था, आपको कॉल किए और आप दवाई बताए,
तो मतलब वही प्याज का रस और फिटकिरी का वो पानी में मिला के देने के लिए और धनिया का पाउडर पीने के लिए। तो पापा मेरे ठीक हो गए। और उस समय 1-2 रुपया में मेरे पापा ठीक हो गए। उससे पहली बार हुआ था तो करीब 1 से 1.25 लाख रुपया लगा था भैया। क्या आपको तकलीफ हुई बहुत थी? बहुत धन्यवाद भैया। मुझे तो पता भी नहीं, तो क्या तकलीफ हुई थी, कब की बात है? ये 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 भैया करीब 2 साल हो गया भैया। अच्छा। हाँ, तो पापा को जो है ना एक बार ब्लड आया था ना, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, नाक से ब्लड आया था। रोज डॉक्टर जो है ना 30,000, या पटना में हॉस्पिटल जो है ना भैया, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो समझिए कि डकैत है, लूटते हैं। वो एक दिन आप किसी मरीज को छोटा भी हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे ना तो 50,000 का बिल बनाते हैं। मेरे पापा को 3 दिन हॉस्पिटल में रखे थे, करीब 1.25 लाख का बिल बना था। और वो आज भी हम एसी रिपेयर करते हैं, गरीब आदमी है, और आज भी वो पैसा भर रहे हैं। और दूसरी बार जब 2023 में पापा को फिर से आया नाक में, 2022 में आया था तो आपने बताया था आती जी, नहीं उस समय डॉक्टर का इलाज हुआ था। 2023 में आया था तो आपने जो दवाई बताई थी, धनिया का पाउडर, वो फिटकीरी और वो प्याज का रस नाक में डालने के लिए, 5 मिनट में भैया ब्लड रुक गया था। 5 मिनट में जो पहला बार ब्लड आया था उससे दोगुना तेजी से ब्लड नाक से गिरा था, 5 मिनट में ठीक हो गया था भैया। उसके लिए भैया जो है ना, आप जीवन भर जब तक जीवित रहेंगे तो आपका एहसान मानेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। आपके पटना से ही हेमंत भाई हैं, आप लोग के जी साथ भैया। जुड़े रहेंगे। हेमंत भैया, जय वंदे मातरम। जय वंदे पटना। मातरम भैया। आप कहाँ आपस से में हैं? बात कर लीजिए, पटना में कहाँ से हैं? भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। पटना में कहाँ से हैं आप? दानापुर से है भैया, दानापुर। दानापुर में कहाँ? दानापुर में कहाँ? शायद आवाज, माइक बंद हो गया उनका। नहीं, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नंबर चैट बॉक्स में विजय जी नंबर डाल दीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको हेमंत भाई का, धर्मेंद्र भाई का, ब्रिजमोहन भाई का। दानापुर में भैया, दानापुर में। मतलब दानापुर में कहाँ, ये मैं पूछ रहा दा, पटना दानापुर। हूँ सर। दानापुर में कहाँ? दानापुर बहुत बड़ा है ना, बाहर वाले लिए सिर्फ दानापुर, लेकिन जब हम बगल में है दानापुर के, इसलिए पूछ लिए दानापुर में कहाँ पे। आवाज भैया आपका ठीक से नहीं आ रहा है भैया। सगुना मोड़ कहाँ पे है? दानापुर में कहाँ पे? दानापुर में किधर है? खगौल रोड में, बनेर वाला रोड में, कैंटीन वाला एरिया में, दानापुर में किधर? एम्स चलिए, के तरफ। आप नंबर ले लीजिएगा विजय भाई का। विजय जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर लिखना आता है, नहीं तो मुझे भैया का व्हाट्सएप आवाज नहीं करिएगा। आ रहा है भैया। चलिए, एक आप फोन आ विजय गया जी, था ना, उसके वजह से आवाज गायब हो गया है। जब मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। सर नहीं, उनको आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं भैया, आगे से और भी मिल जाएगा। और अब चलते हैं दानापुर, पटना के बाद सीधा सुल्तानपुर। ठीक है, यूपी में। बिहार से चले यूपी पहुंचे भाई। गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे गोविंद मातरम भैया भैया, वंदे नेटवर्क मातरम। नेटवर्क गड़बड़ है भैया। भैया अभी जो बोल रहे थे ना, हाँ, उनकी आवाज टूट रही थी, वैसे हमारे पे भी हो रहा भैया, बार बार नेटवर्क गड़बड़ कोई है, बात कल नहीं, से ही ऐसा हो रहा फिर है। आप फोन तो कर अगर लीजिएगा। बीच में गड़बड़ होगा तो आप फोन कर वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, देंगे। आप फोन कर लीजिएगा। जी, फोन कर लें? हाँ, फोन कर नहीं नहीं, लीजिएगा। अभी माता जी से बात करवाना चाहते हैं भैया। कोई बात करा तीन दीजिए। मह... भैया 3 महीने, ये आवाज क्या ब्रेक आने हो रही लगा? है, आवाज ब्रेक हाँ हो रही है तीन। क्या? कल बात करा दीजिएगा सुबह। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही। हाँ। अच्छा, सुबह बात कर लें भैया? हाँ, सुबह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह बात कर लें? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सुबह कर ठीक लीजिए। भैया, ठीक ठीक ठीक। अब चलते हैं हरदोई। जब यूपी तक पहुंच ही गए हैं सुल्तानपुर, तो भाई ज्यादा पेट्रोल खर्चा क्यों करें, टाइम क्यों बर्बाद करें, सीधे चलते हैं हरदोई। यूपी में ही है हरदोई, लखनऊ के पास, सुल्तान के पास, लखनऊ के पास ही है, 18 किलोमीटर हाईवे से दूर। वंदे मातरम भैया। तो वंदे मातरम सभी को। अभी चौपाल चल रही है अभी तो। वंदे मातरम भैया। हाँ जी भैया। जी भैया, कुछ फीडबैक है वो हम दे देते हैं। जी जी। जी भैया, सबसे पहले तो भैया एक भाभी हैं जो
मुझ- अनुभव भाई की आवाज आ रही है क्या? मुझे नहीं आ रही जी जी आवाज। जी 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 भैया। तो भैया एक भाभी जो कोमल की भाभी थी वो उनको गर्भ 8-9 महीने का था, तो उनको भैया प्लेटलेट्स जो है 70,000 हो गई थी। तो भैया आपने बताया था उनको तांबे का पानी लेने के लिए। तो हम फिर भैया हमने हमने उनको बताया, 3-4 दिन उन्होंने लिया। तो इससे भैया उनको 3-4 दिन में ही 70,000 से लगभग 1.5 लाख के आसपास प्लेटलेट्स हो गई। और भैया एक कल ही का एक है, एक नानी जी हैं, उनको कान में दर्द 3-4 दिनों से हो रहा था और कान में भारीपन था। तो भैया 100 मूत्र, 3-4 बूंद 100 मूत्र उन्हें 2-3 बार शाम को ही डाला। तो उनको भैया सुबह तक लगभग पूर्णतः आराम हो गया दर्द में। दूसरा ये भैया, और एक भैया कैंसर वाला, मतलब मामी को कैंसर है जिनको, उनको भैया खूनी दस्त व खूनी उल्टियां होने लगी थी। तो भैया धनिया जीरा सौंफ वाला काढ़े में 2 चुटकी फिटकरी डाल के 2-3 बार दिया गया। इससे भैया खूनी दस्त व खूनी उल्टियां दोनों बंद हो गई। चौथा भैया, आपने एक बार ऐसे ही शहद में पानी में शहद लेने के लिए बोला था बरसात से पहले। तो कोमल ने यूं ही लेना शुरू किया कि जो है देखते हैं वजन कम होगा कि नहीं। तो यह वो 2 चम्मच शहद सादे पानी में सुबह 1 गिलास ले रही थी, लगभग 40 दिन लिया है। उससे भैया 1.5 किलो वजन लगभग कम हुआ है, पूरा पूरा 1.5 दिन, मतलब 2 किलो के आसपास। चौथा भैया ये। और भैया, और हमको भैया सर दर्द, ये मतलब ऐसे माथा भारी भारी लगता था। भैया हमारे पास वो रजत मालती टेबलेट जो है रखी हुई थी, और फोन देखने से ज्यादा होने लगता था। ऐसे नॉर्मल रहता था हल्का हल्का, लेकिन फोन देखने से ज्यादा होता था डिस्प्ले से। तो यार रजत मालती टेबलेट जो है, एक एक गोली सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ कभी कभी ले, 15 दिन आज हो गया है लेते हुए। तो भैया लगभग पूर्णतः आराम हो गया 90%। पांचवा ये भैया फोन। और भैया एक है साइटिका के लिए, एक वो प्रयागराज वाले भैया जो है धर्मेंद्र सोनकर भैया, जो उनका एक फीडबैक पड़ा हुआ था साइटिका के लिए। तो एक माता जी हैं, लगभग 50 वर्ष हो गए उनको। तो भैया हमने बताया था ब्रायोनिया 200, अरिका 200 उन्हीं का था भैया वो, और कोलो सिंथ 200। तो ये भैया फीडबैक पड़ा हुआ था उनका इलाहाबाद वाले भैया का। तो यही हमने उनको 2-2 घंटे पर देने के लिए बोला। आज भैया 5वां दिन है, उनको बहुत आराम साइटिका में। तो ये भैया इतने फीडबैक जी थे, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद जानकारियों के लिए। और सभी लोग, बड़ा अच्छा लगा सभी लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं सुषमा, राजस्थान। हरदोई में काफी कुछ सुनने को मिला, देखने को मिला, मिठाइयाँ मिली हैं, नीचे से फूल खिलाए जा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी चौपाल पर। जी, सुषमा दीदी, राजस्थान फतेहपुर। वंदे मातरम भैया। हाँ जी। भैया मेरी चाची हैं, उनको ना मुंह में छाले हुए थे, पहले लूज मोशन हुए तो मुंह में छाले हो गए, वो लूज मोशन बंद किए थे दवाई ली थी। तो उसकी वजह से अब है ना उनकी जीभ का स्वाद चला गया, मतलब उनको ना तो मीठे का पता लगता है और ना ही नमक का पता लगता है। तो छाले ठीक हुए नहीं हुए अभी? छाले तो मैंने उनको धनिया बताया, मैंने कहा आप है ना थोड़ा सा धनिया को ड्राई रोस्ट कर लो और वो लेना शुरू कर दो दिन में 3 बार। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अब भी शुरू कर दूंगी ये तो उन्होंने शुरू कर दिया। उसका थोड़ा बहुत जैसे रवा सा रहता है वैसे तो है अभी, पर पहले से ठीक है वो। ठीक है। लेकिन वो कहती है मेरे को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किसी चीज का, बस दूध के साथ रोटी, सुबह तो छाछ के साथ रोटी खाती है और शाम को दूध के साथ खाती है। और बोलती है कि जैसे लाई नहीं लगती है कि अपने को जैसे आटा दूध गर्म दूध में डाल देते हैं वैसा लगता है, फीका फीका सा, हम्म। कोई टेस्ट नहीं। ठीक है। और कुछ बस? जिनके भी मुंह में स्वाद ना आ रहा हो तो सबसे अच्छा है लौंग का पानी बना के पिए, मेथी का पानी बना के पिए। मतलब मेथी की चाय बना के, चाय मतलब मेथी को रोस्ट करके पहले सेक के पाउडर बना के रख लें, उसमें से आधा चम्मच मेथी
एक मतलब वो पाउडर 1 कप पानी में उबालें, जब आधा कप पौना कप रहे तो चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। मुंह में लौंग रख के चूसें या लौंग का पानी का सेवन करें, लेकिन पहले छाले पूरी तरह से उनको ठीक कर दें। ठीक है। और इस मौसम में छाले को सही करने के लिए बेलपत्र का प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि बेलपत्र इस वक्त काफी आसानी से उपलब्ध है। अगले 15 दिनों तक बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। और बेलपत्र से अगर हम अलग अलग बीमारियों को, अभी अपने शारीरिक कष्टों को दूर कर लेंगे तो हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा। किताब पढ़ना अलग बात है, और उन उपचारों को परीक्षित कर लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आप उन्हें बेलपत्र चबाने के लिए बोलिए, और लौंग का पानी उबाल के पीने के लिए बोलिए, और मेथी दाने का पानी। लेकिन मेथी दाना कच्चे नहीं उबालना है, पहले उसको रोस्ट करके पाउडर करके रख लीजिए। ओके। और वो जी। अब बीकानेर से संजू बहन, बीकानेर। वंदे मातरम भैया। देखो देखो दीदी, अगली बार अगर वीडियो बन रहा था तो पता नहीं चलता है बीकानेर है। ठीक है। तो रुकती नहीं जी ट्रेन। भैया वीडियो ऑन कर लूंगी, कोई बात नहीं। ऐसा जी नाम वंदे पूरा मातरम लिखो। भैया। हाँ एक जी। एक फीडबैक देना था भैया, बहुत ही अच्छा। एक लड़की को 1.5 साल से पीरियड नहीं आ रहे थे, बीच में एक बार आए थे 1 दिन के लिए भैया। तो उसको मैंने क्या है अपना ये पैड भी दिया था, और उसके बाद मैंने उसको कहा था स्टीम भाप भी लेना। तो उसने 2 महीने तक लगातार भाप तो ली और वो पैड भी ले लिया। और उसकी दवाइयाँ बहुत चल चुकी हुई है डॉक्टर से, तो जब दवाइयाँ लेती थी तो डेट आ जाती थी, और उसके बाद 2 महीने 3 महीने आती नहीं थी, फिर दवाई लेती थी। 2-3 साल इसने ऐसे किया। और अब जो मैंने उसको बताया उसके बाद 2 महीने तक उसने स्टीम भाप रेगुलर ली है। तो उसने मेरे को फोन किया, फिर भाई भाभी डेट नहीं आ रही, क्या करूं, दवाई फिर लेने के लिए कह रहे हैं पति देव सासू माँ, पर मेरे को दवाई नहीं लेनी। फिर मैंने उसको वो अपना सूरजमुखी और उसके बीज और तिल और वो बताए थे कद्दू के बीज। तो भैया उसने लगातार वो चीज की है, और अब उसको 3 महीने से लगातार पीरियड आ रहे हैं भैया। वो बहुत खुश है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी उसके कारण, और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई भैया। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराज जी सिंह भैया जी। आपका और अपने पैड का बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराज जी, आपके माइक को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, लेकिन अनम्यूट होते ही आप अपना स्टेशन जरूर बताएं। जी नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। और कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं थोड़े दिन से आपके ग्रुप से जुड़ा हूँ। जी। तो जिस दिन मंत्र क्लास स्टार्ट हुई थी उस दिन जुड़ा था, एक क्लास लगी, उसके बाद की क्लासें नहीं मिली। आज आपने वो लिंक डाला है मगर वो ओपन नहीं हो रहा। जी। वो जो वीडियो चौपाल पे जो मंत्र चिकित्सा की 7 दिन की कक्षाएं चली थी, वो जी आपने डाली है। कुछ दिनों के लिए वीडियो को रखा गया था, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया है। पर अब जिनको भी मंत्र चिकित्सा की वीडियोस तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बारे में ज्ञान चाहिए तो आरती दीदी को सीधे व्हाट्सएप पे करें। आरती दीदी हर महीने पेड क्लासेस चलाती हैं। मैंने उनको किया था मैसेज मगर जवाब नहीं दिया। आज वो 3 दिन हो चुके हैं। आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। जब भी उनकी क्लासेस चालू होने वाली होगी तो आपको बता देंगे। नहीं होता है जी तो आप दोबारा संपर्क बने रहिए, चौपाल पे बने रहिए, बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिल जाएगा। जी जी। और एक 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 वीडियो तो पहले से पड़ी होगी, उसको आप सुन लीजिएगा। दूसरा। उसको जी उसको देखा है जी मैंने। जी। तो दूसरा मेरा सवाल था कि मेरी वाइफ का ना सी सेक्शन हुआ है 3 बार। भैया मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। आप चौपाल पे से जुड़े हैं तो आपको यहाँ चौपाल के नियम भी बता दूं। नियम भी बता दूं चौपाल के। किसके माइक अनम्यूट हैं? कौन बोल रहा है? इसके अलावा कौन बोल रहे हैं? कहीं से मोनिका बहन माइक बंद कर लीजिए। मोनिका बहन माइक अनम्यूट कर लो। जी भैया, जी सुखराज भैया, चौपाल पे जब भी आप जुड़े तो अपनी पत्नी को पत्नी बोलें। वाइफ बोलेंगे तो आपको 500 रुपये उनको देना पड़ेगा, और उसकी फोटो आपको गोविंद भाई को भेजनी पड़ेगी सेल्फी लेके कि मैंने ठीक है जी। ठीक है। फोन पे बात करते हुए या चौपाल में आपने पत्नी को वाइफ बोला और पत्नी ने आपको हस्बैंड बोला, तो 500 रुपये मेरे घर में नहीं, आप ही के घर में रहेंगे।
लेकिन मेरे पास आएगी फोटो। ठीक है ठीक है जी। जी। अब बोलिए, आगे बात करते हैं। सर मेरी पत्नी का ना 3 बार सी सेक्शन हो चुका है। जी तो उनके जो पेट में एक तो दर्द नहीं जाती है, दूसरा पेट जो है वो कम नहीं होता। ठीक है, जी, 2 चीजें हैं जी। जितनी इच्छा करे उतनी डाल दो, जितनी इच्छा करे उतनी डाल दो भाई। भैया देखिए, जो सी सेक्शन के की वजह से दर्द है, उसके लिए जी तो अभी फिलहाल उनको मैं बता रहा हूँ कि नियमित रूप से सी सेक्शन वाले जगह पे ज्यादा से ज्यादा बार अरंड का तेल लगाएं, कैस्टर ऑयल। ठीक है जी। ठीक है। दूसरा, जितना एरिया बाहर निकला हुआ है, उनको लगता है ये हिस्सा मेरा काफी बाहर है, उसके ऊपर भी यही लगाना है। ठीक है, अरंड का तेल लगाना है, लेकिन रात को लगा के अरंड का तेल लगा के सो जाए। ठीक है। सुबह हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना है। ठीक है जी। ठीक है। माइक बंद कर लो दक्ष। और जी भैया जी। इस पे पैसे पैसे नहीं लगेंगे दोनों इलाज के लिए कोई ज्यादा। ठीक है। उनको नियमित रूप से करने के लिए बोलिए, परिणाम आपके सबके सामने आएगा। देर आए अंधेर आए दुरुस्त आएगा, जरूर आएगा, कम आए या ज्यादा आए, आएगा तो जरूर। ठीक है जी। तो दूसरा भैया जी, आपने वो ब्यूटी ऑयल बताया था। जी। अभी आप ब्यूटी क्रीम की बात कर रहे हैं, वो दोनों सेम है कि अलग अलग है दोनों? नहीं, दोनों सेम नहीं है। ब्यूटी ऑयल, ब्यूटी क्रीम में ब्यूटी ऑयल डला हुआ है, ठीक है जी। होम्योपैथ में ब्यूटी ऑयल डला हुआ है। मतलब ब्यूटी ऑयल, बिना ब्यूटी ऑयल के बाकी चीजें नहीं है, लेकिन जब वो डल जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा तो होना ही होना है, ये है। और ठीक है यूँ जी। ठीक है। समझिए, कम शब्दों में समझिए, सरल शब्दों में, कि अगर सिर्फ आप एक तेल ला के दे दो घर में कि ये बहुत जी। बढ़िया तेल है, ये लगाओ, तो बाद में कहेंगे अरे क्रीम भी तो चाहिए मेरे को। भाई तेल हम्म। तो आप ला दिए, अच्छा सा उसका रिजल्ट आ गया, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर क्रीम देखेंगे, शैम्पू देखेंगे, स्प्रे देखेंगे, सेंट देखेंगे, तो वो सब मांगना शुरू करेंगे, कितने दिन बचोगे? तो हमने कहा भाई, बिल्कुल। तो हर दिन बचाने के लिए भाई वो भी सब चीज कर दिए, तो कहेंगे नहीं पैक चाहिए जी, फेशियल पैक चाहिए, तो हमने जी। उसका फेस पैक बना दिया। तो घर के खर्चे घर में रहे, तो उसके लिए फेस पैक भी हो गया, ब्यूटी ऑयल भी हो गया, और ब्यूटी क्रीम भी हो गया। ठीक है अब जी। आने वाला है एक शैम्पू, जिससे बाल झड़ना, और शैम्पू के साथ कंडीशनर, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और एक रोमनाशक, वो भी रोमनाशक जो आएगा वो अब आएगा क्रीम फॉर्म में। बाल ठीक है। हटाने के लिए जो हम बीट वगैरह यूज करते हैं, वो बीट ना यूज करके स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से अनवांटेड हेयर क्रीम, ठीक अनवांटेड है जी। हेयर क्रीम जो हेयर रिमूवर होता है, तो ये अनवांटेड परमानेंट के लिए आज लगाया, उसके बाद अगली बार फिर बाल आया फिर लगाया, इस तरीके से 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार 100 बार, ना जाने किसके वजन पे कितना, लेकिन वो ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। जैसे आज हमारे बाजार में जो उपलब्ध है अनवांटेड क्रीम, अनवांटेड जी। हेयर रिमूवल, वो क्या है कि आज इस्तेमाल करो, फिर आपको आना है, फिर आगे इस्तेमाल करो, फिर आना है, वो हम्म। परमानेंट है और बढ़ के आना है। हाँ, उनमें बढ़कर आता है उनमें सर। उनमें बढ़ के आता है। जी। ठीक है। लेकिन अभी जो बनाने वाला हूँ, जो आप लोग के आशीर्वाद से परीक्षित होने वाला है, वो होने वाला है कि नाक आपको क्रीम लगाया, बाल हट भी गए और उसकी ग्रोथ भी कम होगी, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी कम होगी, दोनों चीजें। बढ़िया सर, बढ़िया है भैया जी। तो दूसरा भैया जी, वो जो पैड का है उसका क्या प्राइस है, आपने बताया नहीं कहीं भी एंड ग्रुप। जो सैनिटरी नैपकिन है हमारा 500 रुपये का है, 100 रुपये कोरियर। लेकिन जब जी। आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इसके लिए विशेष जानकारी के लिए 11 बजे की मीटिंग में जुड़ना होगा, लेकिन मैं ऐसे सरल बताऊं, रजिस्ट्रेशन कराने पे वो बॉक्स आपको 400 रुपये का और 90 रुपये कोरियर, और उसके अलावा उस पर 30 रुपये की बचत राशि आपके अकाउंट में रखी जाएगी। ठीक है जी। तो उसमें कितने पैड होंगे जी? एक्सल साइज का जो होता है 50 पीस, डबल एक्सल के 45, और ट्रिपल एक्सल के 42। ठीक है जी। तो मंगवाने के लिए आपको मैं एड्रेस कर दूंगा और दूसरा जो है आपको पेमेंट कर दूंगा ना? जी जी ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भैया, धन्यवाद। एक सुमन पाल बहन, माइक अनम्यूट कर लीजिए मेरठ से।
सुमन पाल बहन माइक अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो माइक। अब हुआ भैया जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी कल मैं चौपाल में बैठी थी तो बैठे बैठे मेरा अचानक से दर्द हुआ और फिर जैसे मैं लेटी तो तब भी दर्द हो रहा था। फिर मैंने टम गम स्वाहा ऐसा बोलती रही और वे 10-15 मिनट में ही मेरा दर्द ठीक हो गया। और परसों मेरे अंगूठे में हो रहा था तो अंगूठे में भी मैंने 3-4 बार किया तो ऐसे ही तो अंगूठे का दर्द भी चला गया था। और आपका भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी को चौपाल में लेकर आए और हमें छोटी छोटी चीजें सब सिखा के गई मंत्र, और मंत्र द्वारा बिना दवाई बिना गोली के हम चिकित्सा ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सीताराम अग्रवाल जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया एक तो ये मंत्र चिकित्सा का साझा हो, एक मेरे पास फ़ोन आया था कल अपनी चौपाल के बाद कि उसको जो है पसली में यहाँ नीचे जहाँ कोड़ी होती है वहाँ पे पेन हो रहा बहुत ज़्यादा। आवाज़ आ रही है भैया? जी 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 जी। तो मैंने उसको पहले कवच कुंडल डाल करके और फिर जो है 3 मंत्र दिए थे, नंदील का, टन का और स्वाहा का, और उससे बोला जी मेरे को कुछ खिंचाव से महसूस हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो ये था। और दूसरा भैया जो है आपने जो ब्यूटी क्रीम बनाई उसमें तो, और मोनिका दीदी ने एक दिन बताया था तो उसमें उन्होंने सैनिटरी पैड का जेल डाला था, आपने नहीं डाला, तो ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अभी आपके माइक को बंद कर दिया। वीडियो, इसका मतलब आप दोनों वीडियो ने बड़े ध्यान से नहीं सुना, नहीं देखा। वो जेल से बनने वाला है हेयर बॉडी लोशन और क्रीम, और ये है ब्यूटी क्रीम। उन्होंने ये नाम नहीं दिया था, वो जेल से बनाया हुआ हेयर बॉडी लोशन, बालों के लिए, पूरे चेहरे के लिए, पूरे शरीर के लिए, जेल से बनने वाला। और ये है ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन ई और ब्यूटी वाल और गुलाब जल का मिश्रण है मात्र। और हमारे बीच में मैं अब बेहद जरूरी खास बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो घटना घटी है, जो बातें हुई है, वो बातें आप लोगों के साथ ना हो और आप लोग भी सचेत रहें। तो हमारे बीच में गुजरात से जुड़ी हुई है दीदी एन निराली, इनके साथ जो घटना घटी वो खुद बताएंगे। और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा नाम लेकर कोई भी आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल ही ना दें, बिल्कुल ही ना दें। अगर कोई भी कहता है कि गोविंद भाई को ये हो गया, गोविंद भाई मतलब किसी भी तरीके से अगर बात की जाती है कि गोविंद भाई का एक्सीडेंट हो गया या गोविंद भाई को ऐसे हो गया, किसी भी तरीके से पैसे मांगता है आपसे, अकाउंट डिटेल मांगता है, आपको अकाउंट पे किसी भी तरह का ओटीपी मांगता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, या आपको स्क्रीनशॉट भेज के कहता है कि मैंने आपको भेज दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उनको दान दे दीजिए, उनको पहुंचा दीजिए, बहुत जरूरी है। तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। ऐसी परिस्थिति में आप मेरे घर के नंबर पे मोनिका बहन को, आनंद भाई को या हेमंत भाई को, जो हम लोग आपस में दिन में 1-2 बार जरूर बात होती है, इनसे संपर्क कर लें। भाई जब मेरा फोन नहीं उठता है और मेरे नाम से आ रहा है तो आप मेरे घर के नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं, या मोनिका बहन को फोन कर लें, मोनिका बहन का नंबर है, मोनिका बहन को फोन कर लें, हेमंत भाई को फोन कर लें, मतलब किसी न किसी और पर्सन को जरूर फोन करके पता कर लें कि हुआ क्या है। 5 मिनट में, आधे घंटे में कोई ऐसा अफड़ा तफड़ी नहीं मचेगा। अगर एक दिन, आधा घंटा, 4 घंटे, 1 घंटा डिले हो जाएगा, ऐसे तो भगवान की ऐसी कृपा होगी कि ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी किसी ने कर दिया तो आपको सब्र कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई फोन करता है और कहता है कि जी गोविंद भाई के जानकार हैं और इस तरीके की पैसे देने हैं या अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ऐसी घटनाओं में उस नंबर को सबसे पहले ब्लॉक कर दीजिए, सबसे पहले ब्लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप उसकी जानकारी लीजिए। अगर कुछ वाकई कोई ऐसा अनहोनी हो जाता है, खुदा ना खास्ता,
तो अब कोई बात नहीं, परमात्मा है करने वाले, अपने आप समय आ जाएगा। तो आज जो घटना घटी है उससे सीखने के लिए, तो ये बढ़ती हुई चौपाल की महिमा और स्वस्थ समृद्ध परिवार की वजह से हो सकता है कि हमारे ही बीच में बैठे हुए, हमारे ही ग्रुपों में बैठे हुए शातिर बुद्धि के लोग, हम एक दूसरे को काटने वाले भी होंगे, धोखे देने वाले भी होंगे, किसी के सर पे लिखा हुआ नहीं है। तो उससे बचाव के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। तो मैं चाहूंगा निराली दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। मैं दिख रही हूँ सबको? दीदी वीडियो ऑन कीजिएगा तो दिखे होगी आप। हाँ, मैं दिख रही हूँ। हाँ जी, हाँ नमस्कार। जी दीदी। हाँ, नमस्कार सबको। नमस्कार जी हाँ दीदी, जी। आपकी आवाज सबको आ रही है। हाँ, पहले तो मैं गोविंद भैया का शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। आगे भी उन्हें उनका 2 बार मैंने वो लिया है उपचार, तो उससे मुझे काफी राहत हुई थी। इसलिए मुझे अभी तीसरी बार भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया पैरों का, तो 2 महीने से मैं उससे परेशान हो रही थी। और गोविंद भैया ने मुझे काढ़ा बोल पीने को बोला। मेरी वो पिछली गद्दी, वो कमर की, वो दब गई थी, उसकी वजह से जो नसें थी उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, ऐसा डॉक्टर ने बोला। एक्सरे निकलवाया, वो फिजियो चल रहा था, वो सब कुछ। तो भैया जी से अभी बात हुई, तो आज क्या हुआ, वो सर जी ने मुझे 1 महीने काढ़ा पीने के लिए बोला था, गोविंद भैया ने। तो एक ही दिन में मैंने सुबह स्टार्ट किया, तो पूरा दिन मेरा पैर दर्द नहीं हुआ। मैं क्लासिकल डांसर हूँ, भरतनाट्यम सिखाती हूँ, और छोटे बच्चों का एक्टिविटी, जो कल्चर हमारा छूट रहा है, जो मोबाइल में घुसे रहते हैं बच्चे, उनको वो सब कुछ सिखाती हूँ। वैसे कई सारे मेरी आइटम है, मतलब सिखाती हूँ। प्रोफेशनली एंकर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, तो काफी कुछ काम है मेरे। तो आज क्या हुआ कि दोपहर को जब मैं बच्चों को लेके सोने जा रही थी, तब एक नंबर पे से फोन आया। तो मैंने फोन उठाया, फिर बातचीत से बोला कि नमस्कार दीदी। तो मैं सोची, मैं तो हाँ गोविंद भैया बोलिए। तो क्या हुआ कि जो लास्ट टाइम हमारा वो बातचीत हुआ, वो गाड़ा का और जो पैड लेना था, तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे कितने पैसे पे करने हैं। तो मैं सोची कि शायद गोविंद भैया का इसलिए फोन आया है कि दीदी आपका वो पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए। तो मैंने बोला कि भैया आपने जो काढ़ा बोला था उससे बहुत अच्छा हो गया। तो बोलिए चलो बहुत अच्छी बात है। अ, फिर बोला कि दीदी एक आपकी जरूरत थी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। मैं तो हाँ बोलिए भैया। तो मेरा जीपे नहीं चल रहा है, मेरा जीपे नहीं चल रहा है। तो एक मेरे फ्रेंड का पेमेंट आ रहा है, तो दीदी मैं आपके अकाउंट में डलवा दूं? तो मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं भैया, डलवा दो। फिर मैं उनसे पूछ रही हूँ कि गोविंद भैया ये आपका ही नंबर है? तो बोले कि हाँ ये मेरा ही नंबर है। तो मैं तो आपने वो वाले पुराने वाले नंबर से फोन क्यों नहीं किया? तो बोले कि उसमें रिचार्ज खत्म हो गया, ऐसा बोला मुझे। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी। फिर बोले कि मेरा जीपे में आप पैसे मैं आपको डलवा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ भैया जी आप मुझे बता दीजिए वो पैड के मुझे कितने पैसे देने हैं। तो वो बोले वो सब कुछ जोड़ जाड़ के मैं आपको बाद में बोल दूंगा, आप वो भी पैसे डाल दीजिएगा आपके जो पेमेंट का है वो पैड का। और फिर ये वाला जो मेरा फ्रेंड भेज रहा है वो भी आप मुझे भेज देना आपके अकाउंट से। तो फिर जो अभी तो बात हुई, तो मुझे मेरे पहले मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे पति से, सॉरी आज ही सर ने बोला, मेरे पति को मैंने फोन किया। उनकी दुकान है कपड़ों की। मैंने बोला कि इस टाइप से वो जो वैद्य है उनको पैसा भेजना है उनके। देखिए आप क्यों ऐसा सबको आपके कंधे पे ले रहे हो? मैं तो नहीं, वो वैद्य जी तो बहुत अच्छे भले आदमी हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई दिक्कत हुई होगी तो ही उन्होंने किया होगा। तो बोले कि आप एक बार उससे बात कर लो वापस। तो पता नहीं वो भगवान ने, मेरी भी मेहनत के पैसे आते हैं, तो अचानक माता जी ने सुझाव दिया, तो मैंने दूसरे नंबर से गोविंद जी भैया को कांटेक्ट किया। और मेरा नसीब अच्छा था, गोविंद भैया ने आज फोन भी उठा लिया। फिर मैंने गोविंद भैया से पूछा कि भैया अभी आपने 2 मिनट पहले मेरे को फोन किया क्या? देखिए नहीं दीदी मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ। तो हमारी बात चल ही रही थी, दूसरे नंबर से वापस वो वाले नंबर से बात फोन आया। बोले मैं उनसे भी गोविंद भाई करके बोल रही थी, जो डुप्लीकेट वाले थे वो, तो ये असली वाले थे, उनसे भी बात चल रही थी, उन्होंने भी बात सुनी। बोले कि दीदी आपको पैसे भेज दिए हैं, अभी आप वो वाले पैसे एक ग्रुप आएगा उसके रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें अपने आप चला जाएगा, ऐसा करके। मैं कहती हाँ मैं देखती हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, ऐसा करके। फिर गोविंद भैया से बात हुई, उन्होंने बोला कि दीदी आप कुछ भी करना मत, वो नंबर ब्लॉक कर दो, आप वो नंबर दे दो, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, ऐसा वैसा करके।
तो गोविंद भैया को भी मैंने नंबर भेजा, मेरे पति को भी नंबर भेजा, तो वो मेरे पति के नंबर पे से भी उठा नहीं रहा था वो नंबर, गोविंद भैया ने फोन किया तब भी नहीं उठा रहा था। फिर मैंने चेक किया तो 34,500 रुपये उसने डाले थे मेरे जीपे में, गूगल पे में। 34,500 उसने मेरे गूगल पे में डाले थे, और लगातार फोन आ रहे थे कि आप एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा करके। लेकिन फिर मैंने बात भी नहीं की। फिर पता चला कि ऐसा कोई भी मैसेज आए तो एक्सेप्ट मत करो, उसके साथ बात मत करो। कोई भी आपको पेमेंट का पैसे देने की कोई भी बात करे तो ऐसा मत एक्सेप्ट करो, क्योंकि उससे अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती तो फिर मेरी जितनी भी अकाउंट है, फिर मैंने साइबर वाले एक भैया थे उससे बात की, तो उन्होंने बोला अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो आपकी जितनी भी अकाउंट है जो गूगल पे से जुड़े हुए होते हैं, वो सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है, और वो सारे अकाउंट खाली हो जाते हैं। ऐसा सिस्टम कुछ अभी चल रहा है। तो कल ही हमारे गांव में से ऐसा फ्रॉड हुआ है, और 1.5 लाख किसी का चला गया, 1.5 लाख। तो आज मेरे पे फोन आया, और पता नहीं उनको गोविंद भैया का, मैंने भी सामने से बोला तो उसने भी हाँ हाँ करने लगा। मैंने ये सब इलाज की बात की, मुझे अच्छा लगा वो बात की, पैड की बात की, वो भी हाँ में हाँ करता गया। वो अच्छा हुआ, नसीब अच्छा था, मेरे असली वाले गोविंद भैया से बात हो गई और मैं बच गई। उसका नंबर भी मैंने ब्लॉक कर दिया। और आप सब, फिर भैया से बात हुई तो बोला कि आज आप जुड़ना रात के चौपाल में, और सबको बताना तो सब सतर्क हो जाए, किसी के साथ ऐसा मत हो हादसा। इसलिए सबको जानकारी के लिए मैं आज आई हूँ ऑनलाइन, और सबकी बातें भी सुनी, बहुत अच्छा लगा मेरे। हाँ, किसी के साथ हुआ ऐसा मैसेज आया। अभी ऑनलाइन है तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सकती, लेकिन आगे भी मेरे साथ 1-2 बार चीटिंग हुआ है ऐसा करके कि घर पे बैठ के आपको पैसा मिलेगा, हम ये काम देंगे ये काम देंगे, तो वो सब भी सारा चीटिंग ही है। आप उसमें मत पड़ो, क्योंकि आगे भी मेरे 6,000 चले गए हैं ऐसे। तो कोई भी अगर आपको मैसेज आता है या फोन आता है, पैसे की बात आती है, पैसे की बात आती है, तब से आप बात काट दो, बात काट दो, फोन काट दो। बस यही सबको देना बोलना था। और गोविंद भैया, आपके गाड़े से सिर्फ पहले ही दिन से चमत्कार चालू हो गया। 3 दिन हो गए मेरे पैर दर्द करने नहीं करे। मैं मासिक में हूँ अभी, मेरे मेरे मेंसेस में मुझे ज्यादा पैर दर्द हो रहे थे। इस बार मुझे ये दूसरा दिन मेरा मेंसेस का चल रहा है, फिर भी मुझे पैर नहीं दर्द हुए। कल मैं हमारे नजदीक के जंगल में गई थी, वहां पे 1-1.5 किलोमीटर का काफी खराब रास्ता था, वो चढ़ाई वाला था, उस पे भी मैं चढ़ के आई, लेकिन मेरे पैर दर्द नहीं हुए। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दीदी। और हाँ जी। दीदी, आपका कीमती समय जरूर लेंगे हम चौपाल पे। आप हाँ जी। भरतनाट्यम या जो भी चीजें हैं, हम्म। हमें चौपाल पे जरूर कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तो हाँ हाँ, पक्का रोज पक्का। समय, कीमती समय निकाल के चौपाल पे जरूर आइएगा। हाँ, मैं ट्राई करूंगी कि जी मैं आ पाऊँ, क्योंकि अभी वो किचन टाइम होता है ना भैया, तो ज्यादा जुड़ नहीं पाती, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, जी ऐसा है। जी लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा है, मैं काफी बिजी रहती हूँ, लेकिन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो एलोपैथी है, एलोपैथी ये 200 साल से है, और जो आयुर्वेद है वो 2000 साल से है। तो ये सब पढ़ाती भी हूँ, तो बिलीव कीजिए होता है, और मेरे साथ हुआ है, चमत्कार हुआ है। मैं प्रेग्नेंट थी तब भी बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, बॉम्बे भेजा था, कितने सारे ट्रीटमेंट करवाए थे, क्या क्या कह, पैरों में करंट लगवा रही थी तब तो मैं, फिर भी नहीं हुआ था। तब भी गोविंद भैया ने, ये 5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे मुलेठी का पाउडर बोला था। जब से मैंने मुलेठी का पाउडर लेना शुरू हुआ, मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। फिर मुझे 5 साल से खांसी हो रही थी, खांसी वो कंटिन्यू, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। मैं वो पंप आता था वो साथ में लेके घूमती थी, इतनी खराब खांसी हो रही थी। फिर वापस मैंने गोविंद भैया को याद किया, गोविंद भैया ने तब मुझे बताया था कि लविंग लविंग को सेक के आप मध के साथ, हनी हनी के साथ, मध के साथ चाट लो दीदी, अच्छा हो जाएगा। मेरी खांसी चली गई, अभी भी नहीं होती, और कभी कभार जो होती है मेरे बच्चों को, तो हम वापस वही नुस्खा कर लेते हैं। तो अभी आज के टाइम में तो आपको क्या बोलूं भैया, भगवान बोलूं कि क्या बोलूं, मेरा दर्द अच्छा हुआ, मुझे तो वही बहुत अच्छा लग रहा है। और आज भी आपने मेरे फोन उठा के आपने मुझे बचा लिया, आज भी मेरे दोनों अकाउंट खाली हो जाते हैं भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके अनुभवों से बस बहुत सारे परिवारों को सीखने को मिलेगी, तो ध्यान रहे। हम्म। और मैं आप सभी को विशेष तौर पे एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि अगर मैं बिना किसी के पैसे लिए भी अगर किसी को सामान भेज देता हूँ, तो पैसे के लिए मैं फोन नहीं करता। तो आप बिल्कुल ध्यान में रहें, बेफिक्र रहें कि मेरी तरफ से कभी फोन आए
मतलब मेरे नंबर से आ रहा है या मैसेज आ रहा है तो अलग बात है। और मेरा जो नंबर है 9958148111, और दूसरा है 8130568111, 8130568111। कई बार मैं अपने बेटे के नंबर से अगर कर सकता हूँ तो 8111 की जगह 9111 हो सकता है। कभी अगर बिटिया के नंबर से कर दिया तो उसका अलग नंबर है, लेकिन ज्यादातर मैं अपनी बातें अपने ही दोनों नंबर से करता हूँ। और एक बात और ध्यान रखें कि मैं अपने फोन में कभी भी, मेरी तरफ से ये नहीं आएगा कि रिचार्ज खत्म हो गया, क्योंकि मेरा पोस्ट पेड नंबर है जिसका बिल आता है। तो ऐसी कुछ चीजें आप पहचान सकते हैं कि बात कौन कर रहा है। अगर कोई कहता है जी मैं रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए दूसरा नंबर है, तो आप बेफिक्र रहें, गोविंद भाई का नंबर आज से नहीं, सन 2002 से ही पोस्टपेड नंबर है। मतलब 2002 से पोस्टपेड नंबर है। मैंने पोस्टपेड नंबर है, रिचार्ज का सिस्टम नहीं है अपने नंबर का। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे हाँ जी, मातरम। हाँ जी, गोविंद भाई शुक्रिया। जी, आपका पैड वगैरह मैंने भेज दिया है, पहुंच जाएगा। हाँ, और मेरे बच्चे ना, वो मेरे हस्बैंड की हाइट थोड़ी कम हाँ है, मेरी भी थोड़ी एवरेज जैसी ही है। तो सॉरी, मेरे पति की हाइट कम जी, है, मेरी भी एवरेज जैसी है। तो मेरी बच्ची की हाइट क्लास में बहुत कम है, तो कोई फिर बात मैंने हाइट, नहीं, हाँ, हाइट की चिंता ना दवा करो, आपसे हाँ पहुंच जाए, हाँ, वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, हर हाँ, सपना हाँ, पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी। ठीक है। हाँ, हाँ पहली भाई। पहली बार के लिए भैया तो माफ था, लेकिन इस बार तो 501 बनता है। हाँ नहीं, तो बीच बीच में उन्होंने रोक रोक के बोल दिया, सही कर दिया ना। पहली बार चौपाल पे जुड़ने के बावजूद इतनी सावधानी रखी है। तो चलिए, तो ऐसे भी वो 500-500 रुपये दीदी आप उन्हीं को दे देना। मतलब आज मैंने गलती से 1-2 बार बोलने की कोशिश करी, तो आप ये रखो और ये सेल्फी खींच के डालते हैं आपके वो तो पैसे। बहुत खुश हो जाएंगे, मेरे पति बहुत खुश हो जाएंगे, वे वैसे भी वो थोड़े मक्खी चूस है, तो मुझे बहुत काट काट के पैसे देते हैं। फिर तो खुश हो जाएंगे। चलिए, बहुत हाँ, बढ़िया। ठीक है दीदी। फिर तो हाँ कहेंगे जी, हाँ रोज जी। ऐसी चौपाल में जुड़ा करो, कम से कम मेरे को 500 रुपये मिलेंगे। पक्का पक्का भैया। हाँ, ठीक है दीदी, धन्यवाद हाँ सर। जी, हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया जी। सबको, वंदे मातरम। और चौपाल के आगे चलते हैं। रियलमी रेयरनेक्स। दीदी आप अपना नाम भी चेंज कर दिया करो, जगह का नाम भी डाल दिया करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। रियलमी माइक अनम्यूट कर लीजिए, जल्दी करो जल्दी, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा पटियाला, पंजाब। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया ये मेरे पास बैठी है नायरा, तो छींके मार रही है बहुत ज्यादा ज्यादा, और आंखें भी लाल लाल हो रही हैं, पानी जा रहा है नाक से, क्या दूं इसको? प्रणाम कर, हाथ जोड़कर वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी इसको एक काम करना, अदरक और अजवाइन उबाल के, अदरक हम्म, अजवाइन और गुड़ उबाल के थोड़ा सा पानी पिला देना, नाक में सरसों का तेल लगा देना, और सोते हाँ, वक्त अमृत धारा होगी तो अमृत धारा रुमाल पे डाल के, और रुमाल इसके नाक के पास रख देना, या मैं तकिए के आसपास 2-4 बूंदे अमृत धारा लगा देना। वो मैं लगा देती हूँ भैया, स्कूल में भी इसको रुमाल दिया था अमृत धारा लगा के, जी, तो ये दे देती हूँ अजवाइन और अदरक। अजवाइन अदरक गुड़ उबाल के। अच्छा भैया, ठीक है भैया, शुक्रिया भैया। ठीक है, वंदे मातरम। धन्यवाद। कुमकुम देवी, माइक अनम्यूट कीजिए। कुमकुम देवी दीदी, जल्दी जल्दी करो, समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम सभी को बुलेट ट्रेन बनना पड़ेगा, जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ से तो गाड़ी पार कर गई। ठीक है, नीता बरसाने, जगह का नाम बताएं। भैया मैं गुड़गांव से हूँ, जी और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तो अभी ये निराली दीदी को आपने कौन सा काढ़ा बताया था, मुझे भी बताने का कष्ट करें। और मेरा सीधा पैर, सीधी जांग जो है, मैं 15 मिनट भी अगर खड़ी हो जाऊं तो वो सुन्न पड़ जाती है, जांग ऊपर, जांग का हिस्सा। देखिए, अगर सुन पड़ रहा है तो आपको तो चोप चीनी का सेवन करना चाहिए, चोप चीनी। अच्छा। आप पंसार खाने पे जाइए, वहां से चोप चीनी ले आइएगा, और हाँ। बिल्कुल पाउडर, बारीक पाउडर ना लगा के, उससे दरदरा हम्म। दरदरा लेके आइएगा, या टुकड़ा भी, छोटे छोटे टुकड़े भी आ जाए तो एक टुकड़ा 1 गिलास पानी में रात को भिगो के छोड़ दीजिएगा, सुबह उस टुकड़े को बाहर निकाल लीजिएगा, और उस पानी को उबाल के आधा करके पी जाइएगा।
फिर जो लकड़ी है उस लकड़ी को दोबारा सुबह डाल दीजिएगा, शाम को इसी तरीके से उबाल के, लेकिन उबालने से पहले वो लकड़ी बाहर निकाल लीजिएगा। एक दिन, एक बार जब लकड़ी को भिगोए हैं तो 2 से 3 दिन के बाद उस लकड़ी का प्रयोग ना करें। अच्छा, ठीक है। ठीक। और बढ़िया रहेगा कि आपने सुबह निकाला और दूसरे पानी में डाल दिया, क्योंकि जब जब आप बाहर निकाल के सुखाओगे फिर डालोगे, सुखाओगे डालोगे तो उसमें फंगस लगने के चांस रहेगा। पानी के अंदर रहेगा वो लकड़ी तो फंगस कम लगेगा। चोप चीनी। ठीक, धन्यवाद भैया जी। तो इसी से ही पैरों का दर्द भी सही हो जाएगा, है ना? दर्द भी सही हो जाएगा, सुनपन भी सही हो जाएगा। और घर में गरम मसाले जितने आते हैं सारे गरम मसाले मिला के सरसों का तेल डाल के गरम कर लीजिएगा और पका लीजिएगा और उस तेल से मालिश कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। खुशबू सोनकर सोनभद्र से। अब देखा कैसे नाम भी, जगह का नाम भी याद आ गया है। रियलमी करके आ रही थी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिटिया का जो पेचिस पड़ रहा था आराम है भैया, लेकिन उसको अभी भी ब्लड वाला लैटरिन हो रहा है। 1-2 बार ही हुआ, 3 बार हुआ आज दिन भर में, उसी लेकिन में उसे ब्लड वाला हो रहा है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। उसी के अंदर 1 चुटकी फिटकिरी डाल के गर्म करना, ठीक है? किसमें भैया? जो काढ़ा बनाती हो सौंफ का, हाँ, उसमें फिटकिरी डाल लेना, फिटकिरी 1 चुटकी। अच्छा भैया। 1 चुटकी फिटकिरी, 1 गिलास पानी, 1 चम्मच सौंफ, इतना उबालो कि चौथाई रह जाए, छान के उसमें से 1 चम्मच अगर सौंफ का पानी लिया तो आधा चम्मच अपना, 1 चम्मच अपना दूध मिला के वो बच्चे को पिला देना और बाकी पानी आप पी जाना। मतलब 2-3 बार आधा 1-1 चम्मच वो दूध पानी लेना, 1-1 चम्मच दूध लेना, पिला देना और बाकी खुद पीना, ठीक है? हाँ भैया, भैया सही हो जाएगी ना मेरी बिटिया? हाँ हाँ सही है, खुद ही सही हो जाएगी, तू भी सही हो जाएगी। हाँ ठीक भैया, है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से कुछ तो हमें सहारा मिला है। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुका, अभी तेरा सहारा और बढ़ा देता हूँ। आनंद भैया, आनंद भैया, भैया वंदे मातरम। ये आपके सोनभद्र से हैं, जरा इसका जरा परिचय कर लो जरा इससे। ये भैया सोनभद्र कहाँ से हैं दीदी? चुर्क बाजार। अच्छा, चुर्क से हैं। जी जी, चलिए मैं चौपन से हूँ। राउर में डेली आना जाना है। चुर्क मार्केट, मेन मार्केट में ही ना? हाँ भैया, हाँ चुर्क बाजार में है। चलिए, वहाँ एक मनोज शर्मा जी रहते हैं, जानती हैं क्या? माइनिंग में काम करते हैं, किसमें? माइनिंग विभाग में। नहीं, मेरे हस्बैंड है मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार की वाइफ है, हाँ पत्नी है। हाँ ठीक हाँ। है, मैं जान गया जान गया जान गया। ठीक है ठीक है, परिचित हैं। अच्छा ठीक है, अरे अब डरने की बात नहीं है, ठीक है? अब तुम्हारे नजदीक में ही है, कभी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक होगे, ठीक है? मेरे पति जो भी सामान मंगाते हैं सब आप ही यहाँ से मंगाते हैं भैया। तो जैसे रीना दीदी से पैड और सब चीजें, स्प्रे वगैरह, साबुन, सब कुछ मंगाए हैं आपसे। कोई बात नहीं, अभी ऐसा है आपसे भैया, बातें। गोविंद भैया मस्त से। मस्त, ऐसा है, डरने की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें नंबर दे दिया, मतलब बात करा दिया ना। तुम्हारे सोनभद्र में चौपन कोई ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है, भैया। ठीक है। अब आप आवाज थोड़ी कम आ रही है, फोन कर लेना, अगर ज्यादा दिक्कत है फोन कर लेना। चिंता ना करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, ठीक है? चौपाल को आखिरी पड़ाव के लिए लेके चलते हैं। अरे पड़ाव, जब भी पड़ाव का नाम लेता हूँ कोई ना कोई बीच में। हाँ जी, रेणु दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया आपको कुत्ते ने काटा था, आप कैसे हो? मेरे को कुत्ते ने काटा? मुझे तो कुत्ते को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, मैं तो ठीक हूँ। सही में आप ठीक हो पहले से? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यही पूछ रहा था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछ के बाकियों की हिम्मत जगा दी कि हाँ कुत्ते ने काटा, फिर भी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अरे ये खिड़की वाली दीदी नहीं है क्या? काफी सारे परिवार, 144 परिवार जुड़े हुए हैं। और एक खुशखबरी बता दें, कल 8 बजे, 8:15 मतलब चौपाल तो 8 बजे लगेगी, और चौपाल 8 बजे लगेगी, और कल 8:15 आरती दीदी की सानिध्य में, आरती दीदी की मधुर वाणी में हम सभी को सुनने को मिलेगा हनुमान चालीसा का भावार्थ और हम हनुमान चालीसा की व्याख्या। चौपाल पे आरती दीदी की सानिध्य में, आरती दीदी के मुखाग्नि से, आरती दीदी के मधुर वाणी से हम सभी को सुनने को मिलेगा हनुमान चालीसा भावार्थ, हनुमान चालीसा की व्याख्या। पहली बार हम सभी को सुनने को मिलेगा हनुमान चालीसा की भावार्थ, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या, विवरण, और अब आनंद ही आनंद आ जाएगा। इसलिए आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को चौपाल की ओर लौटने का, मतलब लौटने का प्रयास करें। लौट चले चौपाल की ओर। एक फिल्म आई थी, क्या नाम था? किसको पता है? किसी को नाम याद है बता दो भाई, क्या नाम था? ऐसा ही था, अब लौट चले, ऐसी कोई फिल्म बनी थी, नहीं था बनी? भैया, फिल्म का नाम था, सिर्फ नाम ही था, आप लौट चले, घर हाँ, अब लौट चले। तो जी। अब लौट चले चौपाल की ओर। ठीक है, तो खुशबू बहन चिंता मत कर, आवाज यहाँ थोड़ी कम आ रही है, फोन कर लेना, ठीक है? मोनिका बहन, माइक अनम्यूट करो और चौपाल की समापन की ओर बढ़े। वंदे मातरम भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, हाथ दुखने तो लग गया था। सुना इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम तो आएंगे वैसे ही, छीनने वालों में से हैं तो हमें तो कोई देता ही नहीं है। और एक बात मेरे को बोलनी थी भैया, जो पहले बहन ने बोला था, उसी विषय पे मुझे बात करनी थी। मैं गोविंद भैया के साथ 8 साल 9 साल हो जाएंगे अब। भैया का फोन बहुत बार चोरी हो गया, मतलब एक, अब तो नहीं, जब ड्यूटी पे जाते थे ना तो भैया का अक्सर फोन चोरी हो जाता था। और उसके बाद जब ग्रुप में हम ही डालते, भैया का कभी ये नहीं होता था कि मेरा फोन चोरी हो गया। जब पता लगा, हाँ किसी से एक से फोन भैया करते थे कि फोन तो गया, उसके बाद हम ही डालने वाले होते थे कि भैया का फोन गए, चोरी हो गया है। तो अब उसको दिलवाने के लिए पैसे मांगने वाले वो हम बनते थे हमेशा से ही, चाहे 1 रुपया मांगे चाहे 50 मांगे हो, हमने ही मांगे हैं। भैया का यही आता था कि बहन ऐसा मत कर। एक फैजल खान भैया हैं, वो उनके लिए बोलते थे कि भाई ऐसा मत कर। तो भैया का ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो पैसे मांगे हों। ये मैंने पिछले 9 साल से भैया को देखा है, तो ऐसा नहीं हुआ। फोन चोरी होने पर, भैया का गिरने पर, एक्सीडेंट जिसको कहेंगे हम, उसके, और उसके बाद एक बार भैया को हॉस्पिटल भी लेके गए थे, सर में टाका भी लगवाया था तब भी। पर किसी और के फोन से फोन भी आया तो वो पैसे के लिए नहीं आया था। ये कन्फर्म है कि पैसा जहां नाम आता है, हाँ भैया को जिस दिन जरूरत होगी तो भैया की आवाज आप जानते हैं, तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि बहन का जैसे बात होती है वंदे मातरम में ऐसे ऐसे ऐसे, बस ऐसे नहीं होता कि एक बिग पंगे की तरह कि भाई मेरा ये हो गया वो हो गया, अकाउंट में बैलेंस आया नहीं आया, वो वाली बात कभी होती ही नहीं। तो यही बोलना था मुझे। और अगर पैसा मांगने का सेंस भैया का कभी जागृत हुआ ही नहीं, बस ये था। और दूसरी बात मुझे बोलनी थी, जो भैया ने बोल दी, मैं तो उसी के लिए हैंड रेज किया था कि कल 25 तारीख हो गई है, 25 जुलाई को वादा किया था आरती दीदी ने कि मैं, भाभी जी ने बोला था कि 25 जुलाई को आप सुनाएंगे हनुमान चालीसा का भावार्थ। तो वो दिन कल आ गया है, तो सभी अपने अपने कान खड़े कर लें, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने सासू माँ को, अपने अपने ससुर को, जिन जिनको अपने माता पिता को सुनाना चाहते हैं भावार्थ, तो जरूर जोड़ें इसी चौपाल में। और अपना होगा, एक ही दिन की रहेगी भैया,
नहीं दीदी की प्रभु की इच्छा पे मैं अभी बोल दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर दीदी कहेंगे मेरे को इतने दिनों के लिए बांध दिए। तो दीदी इस बार खुद अपने ही आप बंधेगी, जितने दिनों के लिए बंधेगी वो खुद बंधेंगी। जी भैया, शुरुआत कल से होगी हाँ कल और से समापन शुरुआत। प्रभु की इच्छा हाँ प्रभु की इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से कितने दिनों में रहेगी। हनुमान चालीसा का भावार्थ होता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमल मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दोग फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या और देहु आज सुना जो दो केश कल प्रसाद। खत्म। तो इस तरीके से जब चलता रहेगा तो जितनी दिनों में जो जो चौपाइयां हैं, जो जो श्लोक हैं, तो आ, हम सब क्यों ना आज हनुमान चालीसा का कर ही दें। हमारे कहाँ गए आनंद भैया? आनंद भैया। हाँ अब तो आनंद भैया पूरा सुनाए। आनंद भैया। भैया सुना तो देता, लेकिन 2 मिनट समय लगेगा, मैं भोजन में बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, जब तक 2 मिनट हम बात कर रहे थे प्रीति गुप्ता हैंड्रेस हो गया। देखिए आप कितने लक्की हैं, बच गए। हैंड्रेस हो गया चौपाल पे। प्रीति गुप्ता बहन। वंदे मातरम भाई जी। वंदे भाई जी मातरम। तो मुलेठी पाउडर को पैर के दर्द के लिए भी एक बहन ने बताया था, तो उसको दीदी कैसे लेना एक होता मिनट, है? मैं आपने पूरी कहानी नहीं सुनी उनकी फिर? नहीं, कहानी तो सुनी थी, वो नहीं जैसे सुनी उन्होंने। एक्चुअली उनके उन दिनों में गर्भावस्था में थी। अच्छा अच्छा। ठीक नहीं, है। जैसे हमारे भी पैरों में काफी दर्द रहता है, मैं भी टीचर हूँ, तो हम्म। सुबह के गए हम लोग शाम तक आते हैं ना, पैर सूज भी जाते हैं कई बारी, तो उसके लिए उसके लिए क्या तो अपना लेना? हल्दी मेथी सोठ अजवाइन है ना, रसोई घर का। अच्छा। ठीक। गर्भावस्था में लगभग लगभग जितनी भी कष्ट होते हैं, अगर उसकी इकलौती औषधि की बात करें, मैं आपको एक छोटा सा आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जब बात हो ही रही तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करके, साफ नजर आए तो जरूर बताइएगा। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये मेरे पास कीप नोट है, जो मैं पढ़ता हूँ कहीं भी अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ऐसे करीब आप देख रहे हैं, एक अभी आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 ईमेल आईडी पे कीप नोट है अलग अलग, और सब में अलग अलग वो है जानकारियां। उदाहरण के तौर पे कभी मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने नोट्स को हम तैयार करके रख सकते हैं चलते फिरते मोबाइल को अपना, क्योंकि आज मोबाइल हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हो ही गया है मोबाइल, मतलब कहा गया है कि आपके पास नोट हो ना हो मोबाइल होना चाहिए। तो मोबाइल रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, फोन कर सकते हो भाई। इस तरीके से किस तरीके से हमने नोट्स तैयार करते हैं, जैसे रिमाइंडर है, ऑल इन वन, बिनती, स्तन लिखा हुआ है, चाइल्ड है। तो जब चाइल्ड को अगर खोलूंगा तो इसमें खाली बच्चों की समस्याओं के इलाज होंगे। ये डीडीएम जो मैं पहली बार मैगजीनों के लिए पोस्ट तैयार करता था वो है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में कौन कौन से हैं, क्या क्या होने चाहिए, कितने पोस्ट का वो सारी जानकारी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी 8 सालों में जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट हम देते हैं उनमें कॉमन मेडिसिन जो बना के, लेक्चर राजीव दीक्षित जी, नेल नाखून, निगेटिव थॉट्स, प्लांट्स, ट्रीटमेंट बाय मी, वैदिक हेल्थ, विंटर, यूट्यूब लिंक, अर्क, आंखें आंख, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आयुर्वेद, आश्रम से, आश्रम का आहार, आहार चिकित्सा, उपवास, औषधि, कोरोना। ये कोरोना के समय का है, इसमें सारे कोरोना से रिलेटेड जितने भी जानकारियां थी वो सारे इसमें इकट्ठे किए थे। उन दिनों में जो भी इलाज दिया करता था उन इलाजों को यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, ताकि मुझे समय का सदुपयोग हो, जल्दी से जल्दी लोगों तक दे दूं। कान, किडनी, कोरियर, कैंसर, गर्भावस्था। तो ये मैं गर्भावस्था की बात कर रहा था। तो गर्भावस्था में अनेकों पोस्ट हैं, जिससे लेख को इकट्ठा करके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जरूरत पड़ने पे सामने वाले को। तो एक पोस्ट मैंने अलग से बनाई थी, वो मैं अभी देखना चाहता हूँ, दिखाता हूँ। ये एक देखिए पीले रंग में है, बाकी सब व्हाइट में है लेकिन ये पीले रंग में है ताकि मुझे जल्दी मिल जाए। इस पोस्ट को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद प्रोत्साहित होकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में ऐसी कौन सी औषधि जो गर्भावस्था की सभी समस्याओं का नाश करती है या उसके सेवन से कोई समस्या नजदीक नहीं फटकती। देखिए और भी चीजें हो सकती है लेकिन मेरे अनुसार
जो मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद स्वस्थ समीर परिवार के तहत जो अनुभवों को पाया, उन अनुभवों के आधार पे मैं बता रहा हूँ। आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण 1 कप दूध और 1 कप पानी में मिलाकर उबालें, 1 कप रहने तक एवं मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। नियमित 9 माह सेवन से या हर माह 7 दिन, या तो नियमित 9 महीने ले लें या हर महीने 7 दिन ले लें। जब भी आपका महीना, पहला महीना लगा 7 दिन ले लिया, दूसरा महीना लगा 7 दिन ले लिया, तीसरा महीना लगा 7 दिन ले लिया, यानी हर माह में 7 दिन लेना ही लेना है। सेवन से 9 माह तक कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती एवं सामान्य प्रसव होता है। सिर्फ एक मुलेठी पे कम से कम 15-20 बहनों का नॉर्मल डिलीवरी हुआ, लेकिन किनका जो बहुत ज्यादा असमर्थ थे किसी और चीज को अफोर्ड करने में। मुलेठी ऐसा है, 9 महीने के लिए मुलेठी कितनी लगेगी? आधा किलो मुलेठी लग जाएगी, 1 किलो लग जाएगा, 200-400 रुपए का लग जाएगा। उसके बाद इसी पेय में समस्या बढ़ने पर नीचे लिखे अन्य औषधियों को मिलाकर सेवन करें। मतलब यही काढ़ा बनेगा, लेकिन खांसी ज्यादा होने पर इसमें 2 चुटकी काली मिर्च मिलाएं। कब्ज होने पर 1/4 चम्मच सौंठ या त्रिफला मिलाएं। वजन ना बढ़ने पर आधा चम्मच से 1 चम्मच घी या शतावरी चूर्ण मिलाएं। खून की कमी होने पर 8-10 दाने किशमिश के मिलाएं। उल्टी दस्त एसिडिटी होने पर 1/4 चम्मच सौंफ या जीरा या धनिया मिलाएं। इसी में, अलग से नहीं, इसी में। बुखार होने पर तुलसी के पत्तों का रस आधा चम्मच मिलाएं इसी दूध में। जुकाम होने पर हल्दी का चूर्ण मिलाएं 2-3 चुटकी। बदन दर्द होने पर तेल की मालिश ही सर्वोत्तम उपचार है। अगर पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो गर्भावस्था में, तो सर्वोत्तम उपचार क्या है? सर्वोत्तम उपचार है मालिश। खुजली होने पर नारियल तेल या एलोवेरा या पुदीना या धनिया या नींबू या तुलसी के रस में कपूर मिलाकर लगाएं। गर्भावस्था में आयरन की, कैल्शियम की रासायनिक औषधि का सेवन कर उसके दुष्प्रभावों से बचे रहना चाहते हैं एवं आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धिमान, शक्तिशाली जीवन में बने, तो आप नियमित रूप से गेहूं दाने के बराबर चूना 1 कप अनार के जूस में, संभव हो तो, अन्यथा दूध छोड़कर किसी भी तरल पेय में शाम से पहले सेवन कर लें। अगर पथरी की शिकायत हो तो चूने का उपयोग ना करें। चूने की जगह पर अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। अन्यथा दूध, दही, केला, दाल एवं अन्य मौसम के फल सब्जी नियमित सेवन करें। आज का विषय माताएं बहनों के लिए जो गर्भवती और नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो गर्भावस्था में पथ्य, आहार विहार के ऊपर ये चर्चाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से। और होम्योपैथी की दवाओं की जानकारी है और इनमें अनुभवों को इकट्ठा किया गया है। इस तरीके का पोस्ट बना के मैं ये एडिटेड जो होगी, मैं डेट बता दूं, ये 16 अप्रैल 2022, मतलब 16 अप्रैल 2022 को मैंने इस पोस्ट को एडिट किया है। क्रिएट करने का तो बहुत पहले है, 2018-19 की बात है, लेकिन एडिट बीच बीच में जैसे कुछ नए फीडबैक आए तो उसको जोड़ दिया। तो उस चीज को करने के लिए मुलेठी का सेवन कोरोना काल में, मैं जब बात हो ही रही थी मुलेठी की, तो मैं बता दूं, कोरोना काल में एक गर्भावस्था की 7 महीने की बहन को ऑक्सीजन लेवल 50, हॉस्पिटल में एडमिट, फोन आया ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने कहा जी कुछ कर नहीं सकते, आप मुलेठी को दूध में उबाल के पिलाते रहिए। 1 दिन पिया और ये मेरे को जो फीडबैक आया था मुझे आज भी याद आ गया। छत्तीसगढ़ की एमपी में, एमपी हाई कोर्ट की वकील है, उन दीदी के माध्यम से वो फीडबैक मिला था। उन्होंने समस्याएं बताई और उपचार में मुलेठी बताया, और उस मुलेठी का इतना अद्भुत लाभ हुआ कि वो बहन 1 ही दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हम सीधे सीताराम जी के पास 1 मिनट के लिए, और आगे फिर आनंद भैया हमें हनुमान चालीसा सुनाएंगे और चौपाल का समापन किया जाएगा। सीताराम भैया, सीताराम जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तो भैया शनिवार को मिलोगे आप ऑफिस में? जी मैं तो परमात्मा करे मैं रोज ही मिलूं। कहीं जा तो नहीं रहना? मेरे को सामान भी लेके आने थे। अभी तो नहीं, कल रात को मैं बताऊंगा। मुझे नारी सुरक्षा की वेबसाइट को लेके थोड़ा सा काम करना है, तो हो सकता है, मेरी इरादा ये बन रहा था कि मैं शुक्रवार की रात को ही मैं भैया के पास चला जाऊं, और शुक्रवार की रात, शनिवार पूरा दिन, शनिवार रात, लेकिन शनिवार को एक दीदी को भी आना है, तो मुझे ध्यान आया तो शायद शनिवार का मैं नहीं रहूंगा, यहीं सेंटर पे ही रहूंगा। ठीक है भैया। जी
आनंद भैया। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। तो हनुमान चालीसा पाठ हो जाए। हाँ जी, क्योंकि हनुमान चालीसा की कल व्याख्या शुरू होगी, तो आज जी जी पाठ भी कर लेते हैं। ठीक है भैया। हनुमान चालीसा का मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ। उसमें जो पहले की ये 2 लाइन है, मतलब 4 लाइन है ऐसे पंक्ति, वो दोहा होता है, बाकी चौपाई होती है। जो हमको जब पढ़ रहे थे तो उसमें पास होने में बड़ा हमारा मदद करता था। जब भी दोहा और चौपाई आता था वहीं मैं लिख देता था। जी ठीक है भैया। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि को वीद कहे सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिंधि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपत पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर सोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। द्वा पवन तनन संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
बोलो सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। और चलते हैं मोनिका आनंद के और साथ आनंद आ गया, आनंद के साथ आनंद आ गया। जी मैं भैया, तो कब के आया आपकी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा गाया, क्योंकि आपने बचपन से डरते थे, इसलिए शुरुआत से ही 5 साल के थे तब से शुरू किया था ना, इसलिए वो आपकी जुबान पे रटा हुआ था। पूरी 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 सुंदरकांड भी लमसम आधा अधूरा, मतलब पुस्तक खोलते रहूंगा तो पढ़ते चलता जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसको देख के ही पढ़ना है। ये भैया हमारे सबके साथ है, डरना सबको है, डर सबको लगता था, और डरने के बाद जो हमारे पास हथियार था वो यही था। जी। तो हम तो इसके हाई लिए स्कूल दीदी बहुत धन्यवाद। हाई स्कूल या इंटर मेरे को याद नहीं, मैं राम राम लिख के ही पास हुआ हूँ। मैं इंटर तक गधा नंबर 1 था, फेल 2 बार हुआ हूँ हाई स्कूल में, बार पढ़ा हूँ। नहीं भैया, ये बातें सारी बताते नहीं भैया, कुछ लोग ना गेहूं दे के पास हो रखे हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हैं और वो बताते तक नहीं है, उप तक नहीं बोलते। आप पागल हो क्या? कौन? सुशील भाई गेहूं दे के पास हुए हैं। जी। जी चौपाल में आनंद भाई हो तो आनंद ही आएगा ना। सब चौपाल की महिमा है भैया। आनंद तो पहले से भी था, आनंद रहेगा भी, लेकिन ये जो इतने अच्छे ग्रुप बनाना जिसमें सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में जैसे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है भैया। ये जल्दी मिलता नहीं है। आपको लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, एक ऐसा मिले जो कहीं भी आप बात कर लीजिए, टाइम स्पेंड कर लीजिए। बाकी तो सब कुछ है, घर में भी अब चीजें नहीं रह गई हैं। यहाँ इतने सजगता से ये सुनने आपने वाले जितने पहले समय दे। भी एक बार हस्बैंड बोला था शायद 502 पहले भी एक बार, अब फ्रेंड बोला तो मैंने सोचा हस्बैंड बोल रहे हो। एक बार पहले भी आपने जो बहन से बात कर रहे थे ना, आपके सोनभद्र की बहन थे, उसके साथ हाँ बोला था दीदी, मैं गवाह हूँ। मैं देखो तो गवाह भी हम साथ लेके घूमते हैं। उन्होंने चूंकि बोला था इसलिए मैंने बोला था। 502 होना चाहिए ना, आपको तो बात को सुधारनी चाहिए थी। हाँ, उन्हें बात मेरे को याद आई तो मैं बदल दिया था। जी। आज भाभी जी को पैसे दे के और फोटो खींच के फिर हमारे पास भेज देना। वो तो ठीक है, बढ़िया है, तब तो बढ़िया कमाई हो गई है तो। हमारे बिल्कुल, और भाभी जी फिर आना शुरू कर देगी कि जब पति परमेश्वर गलती करे और मेरे को पैसे नहीं, ठीक है बेटा, तेरी ठीक है दीदी। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरी पदवी छीनने की जरूरत नहीं है, मुझे होस्ट बनाओ। आपसे काटा नहीं जाता और हमसे रहा नहीं जाता। हम है दोनों विपरीत दिशा के व्यक्ति, एक से रहा नहीं जाता, एक से सहा नहीं जाता, एक जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब हम दीदी मिलते हैं महेंद्र भैया ना समाप्ति का मंत्र पढ़ेंगे, महेंद्र भैया को आप। अच्छा, हाँ, चाचा जी की आवाज कैसे रह जाए, चाचा जी की भी तो आवाज आनी चाहिए ना। हाँ, आनंद आएगा, बहुत अच्छे सुनाते हैं। क्या करें, हमेशा माइक बंद रहता है, जब कुछ बोलने का मन करता है तो बंद रहता है, तो देखे चलो भाई चल रहा है आपका तो चलो। एक दीदी के आदेशानुसार उन्होंने कही अभी तुरंत अरे लाइव दीजिए, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, वैसे मैं पैसा निकाल लिया और दे देता हूँ। हाँ, देख आइए लाइव कीजिए, लाइव कीजिए। ठीक है भैया। आगे से सभी बहनें और सभी भाई इस बात को देखें, या तो गलत बोले, नहीं बोले तो चौपाल में जुड़े, तो वो बात का पर अमल करें, जैसे आज आनंद शुक्ला भैया जी कर रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को 500 रुपए। 501 रुपया मेरे वाइफ बोलने पर क्या अंग्रेजी शब्द मैंने दे दिया। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसा लगा 500 रुपए मिलके? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। अब ये पूछो कि क्यों मिला? वो अंग्रेजी में बोल दिए थे हस्बैंड वाइफ, फंस गए थे। ठीक है भैया। आपने कैसे लिया पता है फाइन को? ऐसे आपने देखा था क्या? ऐसे हाँ, गया। हाँ, लक्ष्मी को ऐसी इज्जत दी जाती है।
1 रुपया मिले आगे तब सर। भी, 1 रुपया मिले तब भी, और 1000 रुपया मिले तब भी, वो सर माथे पे, उसके बाद दुकान पे, उसके बाद दुकान पे। उसके बाद हाथ आदमी है। और आनंद शुक्ला भैया वापस नहीं लेने ये पैसे, हम किसी भी दिन पूछ सकते हैं ये बात कि दीदी आपके पास है कि ले गए भैया। ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करता, ऐसा कभी नहीं करता। जी जी भैया, एक बहुत मंत्र बहुत बताओ धन्यवाद। दीदी, जिसको पत्नी लोगों को देने के बाद लेना भी नहीं चाहिए, और जब घर से निकलिए ना तो पत्नियों से मतलब इस्माइल के साथ निकलिए तो बड़ा काम हमेशा बनता रहता है। ये अनुभव बता रहा हूँ। दोबारा बोलना भैया। जैसे क्या ना, जो पत्नी का आप दे दिए तो वहां से लेने के चक्कर मत पड़े, क्योंकि वो क्या है, वो रिजर्व बैंक है ना, जी वो आपातकालीन जब होता है कोई तो उसमें बड़े काम आता है। जी और जी। कुछ भाई भैया अगर सामान खरीदने जाए, जैसे मोटरसाइकिल लेने जाए और घर से पैसे निकलवाए, उनको क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस बात से? किससे? अच्छा, दूसरा और सुन लीजिए, मैं कह रहा था जैसे घर से आप कहीं निकल रहे हैं, घर में से जब बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आपकी श्रीमती जी कुछ प्रसन्न मुद्रा में है और आपको थपथपी दे दें बढ़िया, मतलब अगर विदाई भेजती है ना, तो कभी भी कोई काम रुकता नहीं है। और कोई धर्मपत्नी भैया घर के आगे हाथ लगा के ऐसे खड़ा होना पड़े कि 10 मिनट और रुक जाओ, तो उस पति को रुक जाना चाहिए ना? मतलब ऐसा कुछ है तो रुक जाए ना, तो एक गिलास पानी पी ले, आधा गिलास पानी पी के निकल लें, फिर ऐसा कोई बात आती है तो। चले समापन की ओर। जी भैया। ये सारी बातें किस व्यक्ति पे फिट बैठती है भैया, आपको पता नहीं है। आपने ना वो चीजें देखी नहीं, मैं आपको भेजूंगी, आप एक बार देखना, उसके बाद आपको कल हंसी आएगी। नहीं नहीं दीदी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप भी पढ़ी हो, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देखोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। भैया को भेज दूंगी। हमको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हाँ, आपको सुनाई क्यों दे भैया? चलो हम चलते हैं चाचा जी की तरफ समापन की ओर। चाचा जी एक मंत्र के माध्यम से सबको मंत्र मुग्ध करेंगे। समापन मंत्र जी चाचा जी। ओम धो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति कामा शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। जी चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।